गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बाहुओं में एक बार बहुत गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई और फोड़े फुंसियों के कारण उनका सारा शरीर वेदना का स्थान बन गया। सभी प्रकार की औषधियां इत्यादि करी, मंत्र यंत्र इत्यादि भी किए, परंतु घटने के बजाय रोग दिनों दिन बढ़ते ही चला गया। असहनीय कष्टों से निराश होकर आखिर में उन्होंने हनुमान जी महाराज की स्तुति प्रारंभ की। वही स्तुति हनुमान बाहुक के नाम से संग्रहित है। आज मैं व्यूअर्स को उन्हीं हनुमान जी महाराज की वंदना के जो 44 पद हैं उनका मैं अनुवाद समेत धीरे धीरे व्यूअर्स के समक्ष रखूंगा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हनुमान बाहुक प्रारंभ। सिंधु तरन सिय सोच हरन, रवि बाल वरन तनु, भुज विशाल मूर्ति कराल, कालहु कुकाल जनु, गहन दहन निर्दहन लंक, निशंक बंक भू, जातु धान बलवान, मान मद दवन पवन सो। कह तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवक हित संतत निकट, गुण गणत नमत सुमिरत जपत, समन सकल संकट विकट। अर्थात जो समुद्र को लांघ जाने वाले, सीता माता के शोक को हरण करने वाले और जिनके शरीर की जो आभा है वो प्रातः काल के सूर्य के समान है और विकरालता में भी जो आगे हैं और जिनकी जो मूर्ति है वो विकराल काल के समान भी समय के अनुसार भक्तों की रक्षा करने के लिए हो जाती है। गहन दहन निर्दहन लंक, निशंक बंक हो, जो हमेशा ही निशंक है, जो बांके वीर हैं और जो भयंकर तरीके से लंका का जो आग लगाने वाले हैं। जातुधान बलवान, मान मद दवन पवन सु, वो पवन के पुत्र और राक्षसों की बलवान सेनाओं के मान का दमन करने वाले हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसे हनुमान जी महाराज सेवा करके अत्यंत सुलभ हैं और सेवक के लिए हमेशा ही निकट हैं। सेवक हित संतत निकट, सेवक के लिए वो हमेशा निकट प्रस्तुत रहते हैं। मैं तो उनके गुणगान करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ और उनका नाम जप करता हूँ और वे हनुमान जी महाराज मेरे सभी खराब विकट संकट को शांत करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। हनुमान जी महाराज आपकी जय जयकार हो। श्रवण शैल संकाश कोटि रवि, तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नख, वज्र वज्रतन, पिंग नयन भक्ति कराल, रसना दसनानन, कपिस केस करकस लंगूर, खल दल बल भानन। कह तुलसीदास बस जास उर, मारुत सुत मूर्ति विकट, संताप पाप तहि पुरुष भई, सपनों नहीं आवत निकट। ये हनुमान जी महाराज की एक विकट मूर्ति के ध्यान का वर्णन किया गया, जो स्वर्ण शैल संकाश, जो सोने के पर्वत के समान जिनका शरीर का रंग है और छवि है, और कोटि रवि तरुण तेज घन, तरुण तेज में दोपहर का जो तपता हुआ सूर्य होता है वो करोड़ों अगर एक साथ मिल जाएं उस तेज के समान जिनका तेज है। और विशाल, जिनका हृदय बहुत विशाल है। भुज दंड चंड नख, वज्र वज्रतन, और जिनके शरीर वज्र के समान पुलिस और कठोर है और जिनके भुजदंड हैं अत्यंत चंड और विकराल नख है उनमें और मजबूत भुजदंड है। पिंग नयन भ्रकुटी कराल, पीले रंग के उनके नेत्र हैं, भ्रकुटी भुवें उनकी कराल हैं। रसना दशनानन कपिस केश, इसी प्रकार उनकी जो भ्रकुटी और उनका जो दांतों वाला जो मुख है और जो जिह्वा है ये सब अत्यंत कराल दिख रहे हैं। कपिस केश कर्कश लंगूर, और उनके जो केश हैं और जो उनकी जो सुंदर पूंछ है वो अत्यंत कर्कश है और केश भी कर्कश है। खल दल बल भानन, ये सारा विकराल रूप उन्होंने दुष्टों के समूह को नष्ट करने के लिए धारण किया है। खल दल बल भानन, खल के दल के बल को भंग करने के लिए हनुमान जी महाराज ने ऐसा विकट रूप धारण किया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिसके हृदय में हनुमान जी महाराज की विकट मूर्ति विराजित रहती है उस पुरुष के समीप संताप पाप तहि पुरुष पहि, सपने नहीं आवत निकट। उस पुरुष के पास में संताप दुख पाप सपने में भी निकट नहीं आ सकते। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पंचमुख छमुख भृगुमुख भट असुर सुर, सर्व सरि समर समरथ सूरो, बांकुरो वीर विरुदैत विरुदावली, वेद बंदी बदत पैज पूरो, जासु गुण गाथ रघुनाथ कह जासु बल, विपुल जल भरित जग जलधि झूरो, दुवन दल दमन को कौन तुलसीस है, पवन को पूत रजपूत रूरो। अर्थात शिवजी महाराज, कार्तिक महाराज, भृगुमुख मने परशुराम जी महाराज, दैत्य और देवता वृंद, सर्वसरि समर समर्थ सुरो, ये सब के सब युद्ध रूपी नदी के पार जाने में योद्धा हैं, अर्थात बड़े बलवान हैं। वेद बांकुरो वीर विरुदैत विरुदावली, वेद रूपी बंदीजन कहते हैं कि हनुमान जी महाराज पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुर योद्धा, बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं। वेद बंदी बदत पैज पूरो, बंदीजन आपकी
गुणगान करते हैं। जासु गुणगात रघुनाथ कह जासु बल, जिनके गुणों को श्री राम भगवान स्वयं कहते हैं। और जिनका बल विपुल जल भरित जग जलधि झूरो, जिनके गुणों की कथा को श्री राम भगवान ने स्वयं कहा, तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख जाता है। देखिए इसमें इनके दो भाव आ रहे हैं कि एक तो विपुल जल भरित जग जलधि झूरो, एक तो उनके इस प्रताप के सामने सीता की खोज के समय समुद्र छोटा पड़ गया, और उनके स्वर्ण मात्र से ये संसार रूपी भवसागर, संसार रूपी समुद्र भी छोटा पड़ जाता है। वैसे हनुमान जी महाराज दुवन दल दमन को, राक्षसों को दमन करने के लिए ऐसा कौन है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दुवन दल दमन को पवन को पूत रजपूत रूरो। ऐसा तो सुंदर राजपूत हनुमान जी महाराज के बिना राक्षसों के दल का विनाश करने वाला दूसरा कौन हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भानु सो पड़न हनुमान गए भानुमन, अनुमानी शिशु केली क्यों फेर फारसो, पाछले पगन गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक विहारसो। कौतुक विलोकी लोकपाल हरि हर विधि, लोचननी चकाचौंधी चित्तनी खभारसो। बल केंधो वीर रस धीरज के साहस के, तुलसी शरीर धरे सबनी को सारसो। एक बार हनुमान जी महाराज बचपन में सूर्य भगवान से विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्य महाराज ने सोचा कि मैं इतना तेजस्वी हूँ और ये बच्चा मेरे से किस प्रकार से शिक्षा ले पाएगा। तो उन्होंने जैसे ही थोड़ा उन्होंने आनाकानी किया और ये शर्त रखी कि मैं तब शिक्षा दूंगा जब मैं आगे आगे चलूं, और मेरे तुम्हारा जो शिक्षा लेते वक्त मुख जो है मेरे सम्मुख होना चाहिए। अर्थात मेरी तो गति सदैव है। पहले ऐसा माना जाता था कि सूर्य भगवान सवेरे आते हैं और शाम को चले जाते हैं। वो ज्योतिष के हिसाब से अनुमान उस समय के हिसाब से ठीक था। तो हनुमान जी महाराज के सामने शर्त रखी गई कि आप मेरे मुख के सामने अपना मुख रखेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा। तो बोले इतना उल्टे पैर तो चलना पॉसिबल होगा नहीं, मैं आगे जाऊंगा, मेरी तरफ मुख करेगा तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा, तो मैं तो आगे बढ़ूंगा, इसे पीछे चलना पड़ेगा, पीछे चल नहीं पाएगा ये। तो उन्होंने शर्त रख दी अजीब सी, लेकिन हनुमान जी महाराज ने वो शर्त मान ली। और फिर क्या हुआ सुनिए। भानुसो पढ़न हनुमान गए भानुमन, अनुमानी शिशु के लिए क्यों फिर फारसो। हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान से पढ़ने के लिए गए तो सूर्य भगवान ने मन ही मन ये बच्चे का खेल समझ के उसको आनाकानी करने लगे। पाछले पगनि गम गगन मगन मन। हनुमान जी महाराज उल्टे पैरों की गति से, यानी मुख आगे पीठ पीछे, पीठ की तरफ चलने लगे, उल्टा चलने लगे, मुख पीछे की तरफ चलने लगे, क्योंकि सूर्य की तरफ उनका मुख रहना था। इसलिए जब वो चलने लगे इतने विचित्र गति से चले कि क्रम को न भ्रम कपि बालक विहार सो। इसमें उनकी इस प्रकार की चाल में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। और इस प्रकार से देखा कि इतने तेजस्वी सूर्य के सामने कौन बालक उल्टे पैर, उल्टी तरफ, पीठ इधर है, मुंह उधर है और पीठ की तरफ चला जा रहा है। इस कौतुक विलोकी लोकपाल हरि हर विधि। ऐसा कौतुक को जब लोकपालों ने, हमारे यहाँ 4 दिक्पाल माने जाते हैं, चारों दिशाओं के एक एक लोकपाल माने जाते हैं, तो ये लोकपालों ने हरि हर विधि, ब्रह्मा विष्णु और महेश सबने जब इस कौतुक देखा, लोचनी चकाचौंधी चित्तनी घमार को, तो उनका चित्त में एकदम, उनके चित्त में किसी भी प्रकार से खलबली उत्पन्न हो गई और उनकी आंखें चुंधिया गई। वो सोचने लगे कि कौन है बल केंद्र वीर रस, के स्वयं बल शरीर धारण किए हुए है, या वीर रस शरीर धारण किए हुए, या धीरज ने स्वयं शरीर धारण कर रखा है, या साहस ने स्वयं शरीर धारण कर रखा है, तो या फिर इन सबके जो सार है उसने ही शरीर धारण करके इस प्रकार से विद्या लेने का क्रम बांधा हुआ है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। भारत में पार्थ के रथ केतु कपिराज, गाजियो सुनी कुरुराज दल हल वल्भो। कहो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर, वीर रस बारी रिधि जाको बल चल भो। बानर सुभाए बाल केली भूमि भानु लागी, फलंग फलांग होते घाटी नभ तल भो। नाई नाई मात जोरी जोरी हाथ जोधा कहे, हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। यानी कौरवों और पांडवों के युद्ध के समय हनुमान जी महाराज अर्जुन की ध्वजा पे हमेशा विराजे रहते थे। तो जिस समय अर्जुन थोड़ा बहुत हारने लगते थे या थक जाते थे तो हनुमान जी महाराज जोर की गर्जना कर देते थे अपनी ध्वजा के ऊपर से, और उनकी ध्वजा की जो गर्जना सुनते थे सब, तो कौरव दल में, दुर्योधन की सेना में एकदम हड़बड़ाहट घबराहट मच जाते थे। तो इसी प्रकार का क्रम वर्णन किया इस पद में। भारत में पार्थ के रथ केतु कपिराज। भारत में महाभारत के युद्ध में पार्थ में अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी महाराज विराजित थे। गाजो सुनो कुरुराज
दलहल बल भो। जब हनुमान जी महाराज ने गर्जना की तो दुर्योधन का जो कुरुराज का जो दल था उसमें हलचल मच गई, वो घबरा गए। कहे द्रोण भीषम समीर सुत महावीर। उस समय भीष्म जी महाराज जो सबसे वयोवृद्ध समझदार श्री कृष्ण और भगवान के भक्त थे, उन्होंने भीषम कहे द्रोण भीषम समीर सुत। द्रोणाचार्य महाराज ने भी समझ लिया कि हनुमान जी महाराज हैं, तो द्रोणाचार्य महाराज और भीष्म जी महाराज इन्होंने कहा भाई ये समीर सुत है, हनुमान जी महाराज है, पवन पुत्र है, वीर रस बारी निधि जाको बल जल हो। इनका जो अगर वीर रस रूपी समुद्र में जिनका बल रूपी जल भरा हुआ है, इनमें बल ही बल है, वीर रस ही वीर रस है। बानर सुभाए बाल के लिए भूमि भानु लगी, फलंग हो फलांग होते घाटी नवतल हो। इन्होंने तो बचपन में ही भूमि से छलांग लगाई थी हनुमान जी महाराज ने, और ये सूर्य को अपने मुख में रख लिया था एक ही फलांग में, और पूरे नवतल को छोटा कर दिया था। जब भीष्म और द्रोण जी महाराज ने सबको समझाया ऐसा हनुमान जी महाराज की गर्जना सुन के, तो सबने हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया और कहा नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोधा कहें। सारे योद्धा हाथ जोड़ जोड़ के मस्तक नवा नवा के कहने लगे वाह, आज तो हनुमान जी को देखने से हमारा जो जीवन है वही सफल हो गया। हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। हमने तो अपने जीवन का फल पा लिया हनुमान जी के दर्शन और गर्जना सुन के। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गोपद पयोधि करी होलिका जो लाई लंक, निपट निशंक परपुर गल बल भो। द्रोण सो पहाड़ लियो ख्याल यो खारी कर, कंदुक जो कपि खेल बेल कैसो फल भो। संकट समाज असमंजस भो रामराज, काज जुग पूगनी को कर तल पल भो। साहसी समथ तुलसी को नाह जाकी बाह, लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। यह प्रसंग हनुमान जी महाराज के समुद्र को लांघने के समय का है। गोपद पयोधि, उन्होंने पयोधि मैंने समुद्र को, गोपद मैंने गाय के खुर के जितना छोटा समझ के लांघ लिया। होलिका जो लाई लंक, और होलिका के समान रावण की स्वर्ण की नगरी को जला डाला। निष्पट निशंक, एकदम निशंक होके दूसरे राज्य में भी हनुमान जी महाराज घुस गए और गड़बड़ी मचा दी। द्रोण सो पहाड़, उन्हीं हनुमान जी महाराज ने द्रोणाचल पर्वत, इतना बड़ा पहाड़ था, उसको एकदम ख्याल आते ही उखाड़ लिया और उसे गेंद की तरह और बेल के फल की तरह से लेके दौड़ने लगे। संकट समाज असमंजस भो रामराज। राम राज्य में अपार संकट और असमंजस हुआ। जिस समय हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी, तो उस समय सारा का सारा जो बिगड़ा हुआ काम था, हनुमान जी महाराज ने पल भर में उसको ठीक कर दिया। युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। यानी जो काम बड़ा विकराल लग रहा था कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर कैसे काम चलेगा, दवाई कैसे आएगी, हनुमान जी महाराज ने उस समय द्रोणाचल पर्वत को गेंद के समान और बेल के फल के समान लेके दौड़ते हुए आए और लक्ष्मण जी महाराज को प्राणों की रक्षा हो पाई। साहसी समथ संकट समाज असमंजस भो रामराज, काज युग पूगनी को करतल पल भो। पल में वो कार्य पूरा हो गया। हनुमान जी महाराज ने संकट से उबारा। और साहसी समर्थ, ऐसे साहसी और समर्थ हनुमान जी महाराज कि जिसको सहारा है। साहसी समर्थ तुलसी को नाह जाकी बाह, जिसने हनुमान जी महाराज के चरण कमलों को आश्रय लिया हुआ है, जिनके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा है, लोकपाल, वो ऐसे उसको किस चीज का डर हो सकता है। साहसी समर्थ तुलसी को नाह जाकी बाह, लोकपाल पालन को फिर थल भो। यानी हनुमान जी महाराज बड़े साहसी और समर्थवान है, जिनकी भुजाएं लोकपाल को पालन करने के लिए तथा उनको फिर से स्थिरता पूर्वक बसाने के लिए हमेशा कारण बनी। यानी हनुमान जी महाराज ने लोकपालों को भी अपनी अपनी जगह फिर से बसाया। ऐसे हनुमान जी महाराज की जय हो। कमठ की पीठ जाके गोड़नी के गाड़े मानो, नाप के भाजन भरी जल निधि जल भो। जातुधान दावन रावण को दुर्ग भयो, महामीन बास तिमी तोमनी को थल भो। कुंभकर्ण रावण पयोदनाथ ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो। भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, सारिखो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो। भीष्म जी महाराज तब से स्तुति किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कमठ की पीठ जाके, कच्छप अवतार, यानी कच्छप ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि कच्छप की पीठ के ऊपर पूरी पृथ्वी रखी गई है और उसके ऊपर समुद्र स्थित है। तो कमठ की पीठ जाके गोड़ने की गाड़ मानो, मानो हनुमान जी महाराज का जो पैर है, चरण कमल है, उनके नख का जो दबाव है, उससे जो कमठ कछुए कच्छप की पीठ पे जो गड्ढा बना, वही मानो समुद्र हुआ। और उसी समुद्र में राक्षसों को विनाश करने के लिए भगाया गया जब, तो उसी समुद्र में जाकर उन्होंने शरण ली और वहां पे विभिन्न प्रकार के जंतुओं का भी आश्रय बना।
तो वही प्रसंग बताया है कि कमट की पीठ जाके गोड़न की गाड़े मानो, नाप के भाजन भरी जल निधि जल भो। और जो हनुमान जी महाराज के पांव के गड्ढे से समुद्र का जल भरने के लिए मानो ये जो गड्ढा था ये एक बर्तन बन गया, नाप का भाजन बन गया, अपार समुद्र जिसमें समा गया। उसी समुद्र में जातुधान दावन राक्षस लोग को परावन को पलायन करने के लिए वो दुर्ग बन गया। वहां जाके उन राक्षसों ने उसी जल में शरण दी, यहाँ से भाग गए। महामीन बास तिमि तोमनि को थलबो, और वहां पे महामीन मने बड़े बड़ी मछलियां और बड़े बड़े मत्स्य इत्यादि जीव ने भी शरण दी उसी समुद्र में, जो हनुमान जी महाराज के चरण कमलों के गड्ढे से कच्छप की पीठ पे जो गड्ढा बना उसमें समुद्र की कल्पना की गई, और उसी में विभिन्न प्रकार के राक्षसों को शरण देने के लिए जगह का स्थल बताया गया कि उसी समुद्र में राक्षसों ने और बड़े बड़े मत्स्यों और मछली और बड़े बड़े जीवों ने शरण ली, रहे वहां पर जाकर। कुंभकर्ण रावण पयोदनाद ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुंभकर्ण रावण पयोदनाद माने मेघनाद, इन सबको ईंधन बनाया और अपने प्रताप में उसको जला दिया। यानी हनुमान जी महाराज के प्रताप रूपी ईंधन अग्नि में कुंभकर्ण रावण और मेघनाद ईंधन बन गए, जल के भस्म हो गए। कुंभकर्ण रावण पयोदनाद ईंधन को, तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो। जिन हनुमान जी महाराज का प्रताप है अग्नि के समान है, जिसमें कुंभकर्ण रावण और मेघनाद आकर भस्म हो गए। विष्णु जी महाराज कहते हैं मेरे अनुमान से तो हनुमान जी महाराज के समान बलिष्ठ योद्धा न त्रिकाल सारिको त्रिकाल न त्रिलोक भो, तीनों कालों में और तीनों लोकों में न था न है और न होगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। दूत राम राय को सपूत पूत पवन को तू, अंजनी को नंदन प्रताप भूरी भानुसो, सिय सोच समन तुरित दोष दमन, शरण आय अवन लखन प्रिय प्रांसो, दस मुख दुसह दरिद्र दरिवे को भयो, प्रकट तिलोक ओक तुलसी निधानसो, ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, साहेब सुजान और आनु हनुमान सो। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज दूत राम राय को, आप श्री रामचंद्र महाराज के दूत हैं, सपूत पूत पवन को और पवन पुत्र के अत्यंत प्रिय सपूत पुत्र हैं, और आप अंजनी के नंदन, अंजनी आपकी माता हैं, प्रताप भूरी भानुसो, और प्रताप में आप सूर्य के समान है, सूर्य के समक्ष सूर्य के समान आपका प्रताप है। सिए सोच समन, आप सीता की सोच को समन करने वाले हैं, सीता की सोच को खत्म करने वाले हैं, और दुरित दोष दमन, और बुरे बुराइयों को दोषों को दमन करने वाले हैं। शरण आय अवन, जो शरण आता है उसके लिए आप घर के समान है। जैसे घर में आदमी जाके अच्छा सुख महसूस करता है, इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज शरणागत के लिए घर हैं। शरण आय अवन लखन प्रिय प्रांसो, लक्ष्मण जी महाराज के तो आप प्राणों के समान प्रिय हैं। दस मुख दुसह दरिद्र दरिद्रों को होयो, प्रगट तिलोक को तुलसी निधान को। और रावण दशमुख दुसह, जो दुसह रावण था उसका नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप से प्रकट हुए, अर्थात आपका आश्रय लेके ही रावण का विनाश संभव हुआ। ज्ञान गुणवान बलवान सेवा सावधान, आप ज्ञानी हैं, आप गुणवान हैं, आप बलवान हैं, और श्री राम जी की सेवा में अत्यंत सावधान रहते हैं। साहेब सुजान और आनु हनुमान सो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे साहेब और सुजान साहेब जो सुंदर साहेब हैं, अच्छे साहेब हैं, और आनु हनुमान सो, हे मन तो उन्हीं हनुमान जी को अपने हृदय में लेके आ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। दवन दुवन दल भुवन विदित बल, वेद जस गावत विभुद बंदी छोर को, पाप ताप तिमिर तुहिन विघटन पटु, सेवक सरोरुह सुखद भानु भोरसो, लोक पर लोक ते विशोक सपने न शोक, तुलसी के हिये है भरोसो एक और को, राम को दुलारो दास वामदेव को निवास, नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की विनय करते हुए कहते हैं दवन दुवन दल भुवन विदित बल। हे हनुमान जी महाराज, आप दवन दुवन दल राक्षसों के दल को आप संहार करने वाले हैं। आपका जो बल है वो भुवन विदित पूरे संसार में विख्यात है। वेद जस गावत विबुध बंदी छोर को, आपको तो वेद सतत यशगान करते रहते हैं, और देवताओं को आपने बंदी खाने से छुड़ाया है। पाप ताप तिमिर तुहिन विघटन पटु, पाप ताप यानी दुख, तिमिर अंधकार, इन सब के बादलों को विच्छिन्न भिन्न करने के लिए हैं आप इन सब दुख के बादलों को आप विघटन, इनको छिन्न भिन्न कर देते हैं, दुख के बादलों को, पाप के बादलों को, ताप के बादलों को, और सेवक सरोरुह सुखद भानुभोर को, और सेवक को आप इस प्रकार से सुख देते हैं जैसे प्रातः काल में कमल खिल जाता है सूर्य को देख के,
उसी प्रकार आपको देख के आपके भक्तगण खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनको सुख प्राप्त होता है, आप उनको सुख देते हैं। लोक पर लोक ते बिसोक सपने न सोक, तुलसी के ही है भरोसो एक और को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरे हृदय में तो बस आप ही का भरोसा है। लोक पर लोक ते बिसोक, मुझे ना लोक की चिंता है, मुझे ना परलोक की चिंता है, और मुझे तो सपने में भी कोई शोक नहीं है। क्यों? तुलसी के ही है भरोसो एक और को, मेरे हृदय में तो आप ही का एक भरोसा है। राम को दुलारो हे राम के दुलारे, दास वाम देव को निवास, नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। हे हनुमान जी महाराज, आपका नाम कली काल में काम तरु माने कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो जो कुछ मांगो वो मिलता जाता है। इसी प्रकार आप मेरे लिए कल्प वृक्ष है, आपका नाम मेरे लिए कल्प वृक्ष है। मैं आपका नाम लेके कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। जब मुझे आपके नाम कली काम तरु केसरी किशोर को, हनुमान जी महाराज जो केसरी किशोर हनुमान जी महाराज हैं, उनका नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। राम को दुलारो दास वामदेव को निवास, नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। बोले हनुमान जी महाराज की जय। महाबल सीम महाभीम महाबानित महावीर, विदित बरायो रघुवीर को, पुलिस कठोर तनु जोर परे रौरन, करुणा कलित मन धार्मिक धीर को, दुर्जन को काल सो कराल पाल सज्जन को, सुमिरे हरन हार तुलसी की पीर को, सिय सुखदायक दुलारो रघुनायक को, सेवक सहाय हैं साहसी समीर को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज महाबल सीम, महाबल की सीमा है, अत्यंत पराक्रम की हद हैं, महाभीम अत्यंत कराल हैं, महाबानित बड़े बहादुर हैं, महावीर विदित बरायो रघुवीर को, और श्री रघुनाथ जी के द्वारा चुने हुए महाबलवान विख्यात योद्धा हैं। पुलिस कठोर तनु जोर परे रौर रन, उनका वज्र के समान शरीर है, जिनके जोर पड़ने से अर्थात बल करने से रण स्थल में कोलाहल मच जाता है। करुणा कलित मन धार्मिक धीर को, और इतने बलवान होते हुए भी हनुमान जी महाराज का मन अत्यंत करुणा है। करुणा कलित मन धार्मिक धीर को, अत्यंत धार्मिक हैं, अत्यंत धीरज वाले हैं। दुर्जन को काल सो, दुर्जनों के लिए वो काल के समान कराल भयानक हैं। पाल सज्जन को, और सज्जनों को तो हमेशा पालने वाले हैं। सुमिरे हरण हार तुलसी की पीर को, और स्मरण करने से किसी की भी पीड़ा को हरण कर लेते हैं। तुलसीदास महाराज कहते हैं सुमिरे हरण हार तुलसी की पीर को, हे हनुमान जी महाराज, आप स्मरण करने पर हर प्रकार की पीड़ा का हरण करते हैं, और तुलसी की पीर को भी आप ही हरण करेंगे। सिय सुखदायक, हे सीता माता को सुख देने वाले, दुलारो रघुनायक को, हे रघुनाथ जी महाराज के दुलारे, आप सेवक सहायक हैं साहसी समीर को। ये जो साहसी समीर के पुत्र हैं, ये साहसी पवन पुत्र महाराज, ये सेवक की हमेशा रक्षा करने वाले हैं, सेवक सहायक हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। रचिबो को विधि जैसे पालिबो को हरिहर, मीच मारिबो को जाइबो को सुधा पानभो, धरिबो को धरनी तरणी तम दलिबे को, सोखिबे कृसानु पोषिबे को हिम भानु हो, खल दुख दोषिबे को जन परितोषिबे को, मांगिबो मलिनिता को मोदन सुदान भो, आरत की आरती निवारिबे को, तिहुपुर तुलसी को साहेब हठीलो हनुमान भो। इतनी सुंदर वंदना की इस पद में। हे हनुमान जी महाराज, आप रचना करते समय तो ब्रह्मा जी जैसे हैं, यानी आप में रचने की जो योग्यता है, रचने की जो आपकी क्षमता है, वो ब्रह्मा से उसकी तुलना है। पालिबे को हरिहर, पालने में आप नारायण के समान हैं। मीच मारिबे को, पालने को हरिहर, आप भोलेनाथ और नारायण के समान पालन करने वाले हैं। मीच मारिबे को, और हाँ, मारने के समय भी आप यमराज के समान हैं। दुष्टों को मारने के लिए, मीच मारिबे को मारने के लिए आप मृत्यु के समान हैं। जाइबे को सुधा पान भो, और जीवन दान करने वालों को अमृत पिलाने वाले हैं। जैसे कोई अमृत पिला दे जिंदा करने के लिए, उस प्रकार से आप हैं। जाइबे को सुधा पान भो, आप जीवित करने के लिए आप अमृत के पान के समक्ष हैं, अमृत पान के समक्ष हैं। धरिबे को धरनी, और धारण करने में आप पृथ्वी हैं। तरणी तम दलिबे को, अंधकार का विनाश करने के लिए आप सूर्य हैं। सोखिबे कृषाणु, शोषण करने वालों में आप अग्नि बन जाते हैं। पोषिबे को हिम भानुभो, और पोषण करने के समय आप चंद्रमा और सूर्य के समक्ष हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा पालन पोषण करने के लिए पृथ्वी का, इसी प्रकार से पोषण करने में आप सूर्य और चंद्रमा के समान हैं।
खल दुख दोषिबो को जन परितोषिबो को मांगिबो मलिनतो को मोदक सुदान भो। यानी खल दुख दोषिबो को, दुष्टों का खलों का विनाश करने के लिए उनको दुख देने वाले हैं। जन परितोषिबो को, अपने जन को, अपने भक्त को, अपने स्मरण करने वालों को आप परितोष करने वाले हैं। मांगिबो मलिनता को मोदक सुदान भो। और जो मांगनापन है, जहाँ मांगना वहां मांगना, ये मांगना वो मांगना, इस प्रकार की मलिनता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आप मोदक के समान हैं। जैसे मोदक में लड्डू खा के तृप्ति हो जाती है, इसी प्रकार से आप मांगनेपन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उसे मनचाही वस्तु देके संतुष्ट कर देते हैं। आरत की आरती निवारिबो को तिहुपुर। और आरत माने जो आर्त है, परेशान है, दुखी है, उसको बोलते हैं आर्त। उत्सुक है, दुख से, दुख की वजह से जो अत्यंत परेशान हो रहा है, व्याकुल हो रहा है जो दुख से, उसे बोलते हैं आर्त। आरत की आरती निवारिबो को तिहुपुर। ऐसे दुख का, अत्यंत व्याकुलता का क्षमन करने वाले, ऐसी व्याकुलता की आरती का निवारण करने वाले, तीनों लोकों में तुलसी के साहिब हठीलो हनुमान वो। ऐसे तुलसीदास जी का जो साहिब है वो हठीले हनुमान जी महाराज ही हैं, जो आरती को निवारण करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सेवक स्योकाई जानी, आरत की आरती निवारिबो को तिहुपुर। तुलसी को साहिब हठीलो हनुमान को। और आर्त यानी व्याकुल और दुख से परेशान जो आर्त स्वर में जो भगवान को पुकारता है, ऐसे आरत की व्याकुलता को निवारण करने के लिए तीनों लोक में हठीले हनुमान जी महाराज प्रसिद्ध है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सेवक स्योकाई जानी, जानकी माने कानी, सानुकूल सूल पानी, नवे नाथ नाक को, देवी देव दनुज दयावने वह जोरे हाथ, बापुरे बराक कहा और राजा रांक को, जागत सोवत बैठे बागत विनोद मोद, ताके जो अनर्थ सो समर्थ एक आंख को, सब दिन रूरो परे पूरो जहां तहां ताही, जाके है भरोसो ही हनुमान हाक को। अर्थात सेवक स्योकाई जानी, जानकी माने कानी, यानी जानकी माने श्री रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी महाराज की जो सेवा है उसको स्वीकार किया, उसको उन्होंने प्रमाणित किया। सेवक स्योकाई जानी, उनकी सेवा को प्रमाणित करते हुए श्री राम भगवान हमेशा उन पे अनुकूल रहते हैं। सानुकूल सूल पानी, नवे नाथ नाक को। हनुमान जी महाराज की सेवा से जानकी यानी श्री राम भगवान प्रमाणित करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं उनकी सेवा। सूल पानी माने भोलेनाथ शिव जी महाराज भी हमेशा ही अनुकूल रहते हैं। नवे नाथ नाक को, और नाक के स्वामी न स्वर्ग के स्वामी हैं, यानी इंद्र महाराज, वो भी हमेशा नमन करते हैं। देवी देव दानव दयावने में जोरे हाथ। और देवी देवता दानव सभी के सभी हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज के आगे दया मांगते हैं। बापुरे बराक कहा और राजा राग को। तो हनुमान जी महाराज के आगे देवी देव धनुज ये सब एकदम दयनीय होके, दयनीय भाव से हाथ जोड़ के उनके आगे हमेशा मस्तक झुकाए रहते हैं। भोलेनाथ जिनके अनुकूल रहते हैं, श्री राम भगवान जिनके अनुकूल रहते हैं, स्वर्ग के राजा इंद्र जिनके आगे नमन करते रहते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज की महिमा का क्या कहा जाए। बापुरे बराक का और राजा राग को, जब देवी देव दानव इंद्र सबके सब हनुमान जी महाराज के आगे नमन हुए रहते हैं, तो ये बेचारे जो लौकिक राजा हैं, इनकी बेचारों की क्या बात कही जाए। सोवत यानी इनका उनके सामने कोई जिक्र ही नहीं है। दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया राजा कौन चीज है। जागत सोवत बैठे बागत विनोद मोद, जागते सोते बैठते डोलते क्रीड़ा करते और आनंद में मग्न, सेवक का अनिष्ट चाहेगा ऐसा कौन समर्थ है। यानी जागत सोवत बैठे बागत विनोद मोद, जो हनुमान जी महाराज को जागते सोते विनोद में मोद में बातचीत में हमेशा हनुमान जी महाराज को जो याद करता है, ताकि जो अनर्थ सो समर्थ एक आंख को, ऐसा कौन समर्थ है जो उसका अनर्थ कर दे। यानी उसका कभी अनर्थ नहीं हो सकता। सब दिन रूरो परे पूरो जहां तहां ताही, उसको सब दिन पूरा पड़ता है, वो जहां जाता है वहां उसका पूरा पड़ जाता है। किसको? जाके है भरोसा ही है हनुमान हाथ को। जिसको हनुमान जी महाराज की हाथ का भरोसा है, उसको सब दिन पूरा पड़ता है। वो जहां जाता है वहीं उसका पूरा पड़ जाता है, वहीं उसका सब काम संपन्न हो जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सानुग सगोरी सानुकूल सूल पानिताही, लोकपाल सकल लखन राम जानकी, लोक पर लोक को विशोक सो तिलोकताही,
तुलसी तमाई कहा काहू वीर आन की, केसरी किशोर बंदी छोर के निवाज सब, कीर्ति विमल कपि करुणा निधान की, पालक जो पाली है कृपालु मुनि सिद्धता को, जाके ही हुलसती हाँक हनुमान की। यानी जिसके हृदय में हनुमान जी महाराज की हाँक हुलसती रहती है, यानी जो हनुमान जी महाराज का हमेशा स्मरण करता रहता है, उनको स्मरण करता रहता है, उनकी स्तुति करता रहता है, उसके ऊपर सानु सगौरी, उसके ऊपर पार्वती सहित भोलेनाथ भगवान शंकर सानुकूल सूलपन हमेशा अनुकूल रहते हैं। लोकपाल लक्ष्मण जी महाराज, श्री राम जी और जानकी माता, ये सब उस पर अनुकूल रहते हैं। जिसके हृदय में हनुमान जी महाराज की हाँक उलसती है, उल्लसित होती है हनुमान जी महाराज की हाँक, उसके ऊपर गौरी समेत शूलपानी माने भोलेनाथ, समस्त लोकपाल, लक्ष्मण जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, जानकी माता, ये सब के सब अनुकूल रहते हैं। लोक परलोक को विशोक सो तिलोक ताही, तुलसी तमाई कहा काहू वीरान की। लोक और परलोक में शोक रहित होके उस जीव को, उस व्यक्ति को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आश्रित होने की क्या लालसा होगी। लोक परलोक को विशोक सो तिलोक ताही, तुलसी तमाई कहा काहू वीरान की। जिसके हृदय में हनुमान जी महाराज की हाँक उल्लसित रहती है, उसको इस लोक में या परलोक में किसी और की उम्मीद क्यों होगी। केसरी किशोर बंदी छोर के निवाज सब, कीर्ति विमल कपि करुणा निधान की। हनुमान जी महाराज की जो कीर्ति है अत्यंत विमल है, अत्यंत परिशुद्ध है। केसरी किशोर बंदी छोर के निवाज सब, दयानिकेत केसरी नंदन हनुमान जी महाराज के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध मुनि उस मनुष्य पर दयालु होके ऐसे कृपा करते हैं जैसे बालक का पालन पोषण किया जाता है। उसी प्रकार से बालक जो पाली है कृपालु मुनि सिद्धता को, जाके ही हुलसती हाँक हनुमान की। जिसके हृदय में हनुमान जी की महाराज की हाँक उल्लसित होती रहती है, उल्लसित होती रहती है, उसको सिद्ध मुनि ऐसे पालते हैं। सिद्ध मुनियों का एक गण होता है, जैसे आसुरी शक्तियों का एक गण होता है, इसी प्रकार से सात्विक शक्तियों का भी सिद्ध मुनि चारण तपस्वी ये सब अपने गण के समान अपनी मंडली में रहते हैं। और जिसके हृदय में हनुमान जी महाराज की हाँक उल्लसित होती है, उसका ये ऐसे सिद्ध गण मुनि, सिद्ध चारण और ऋषि मुनि गण ऐसे लालन पालन करते हैं अदृश्य रूप से, जैसे बालक का पोषण माता करती है। बाल जो पाली है कृपाल मुनि सिद्धता को, जाके हे हुलसती हाँक हनुमान की। इतनी सुंदर ये रचना है, इतना सुंदर स्टैंजा है ये। बालक जो पाली है कृपाल मुनि सिद्धता को, जाके हे हुलसती हाँक हनुमान की। जिसके हृदय में हनुमान जी महाराज की हाँक उल्लसित होती है, उल्लसित होती है, यानी हनुमान जी का स्मरण कर करके जो प्रसन्न होता रहता है, उसको सारे मुनि, सारे सिद्ध, आकाशचारी ऋषिगण ऐसे पालते हैं जैसे बालक का लालन पालन किया जाता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान, मोद महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो। वामदेव रूप भूप राम के स्नेही नाम, लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। अपने प्रभाव सीतानाथ के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। मन की वचन की कर्म की तिहु प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो। हे हनुमान जी महाराज, आप करुणा के निधान हैं, करुणा के घर हैं, बल बुद्धि के निधान और बल और बुद्धि के भी घर हैं, निधान हैं। मोद महिमा निधान, प्रसन्नता और महिमा के भी घर हैं। गुण ज्ञान के निधान हो, गुणों और ज्ञान के भी आप निधान यानी घर हैं। वामदेव रूप, वामदेव माने भोलेनाथ के आप स्वरूप हैं। भूप राम के स्नेही, राजा राम के आप अत्यंत स्नेही हैं। नाम लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। और हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु, आप अपना नाम लेने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजें दे देते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल अपना नाम लेने वाले को आप दे देते हैं। आपने प्रभाव सीतानाथ के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। हे हनुमान जी महाराज, आप अपने प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। सीतानाथ के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो और आप लोक वेद और सारी विधियों को आप जानते हो। मन की वचन की कर्म की तिहु प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो। हे प्रभु, मैं तो मन से, वचन से और कर्म से तीनों प्रकार से आपका ही हूँ और आप मेरे सुजान,
अच्छा ज्ञान जानने वाले, मेरे बारे में सब कुछ जानने वाले मेरे साहब हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय। मन को अगम तन सुगम किए कपीश, काज महाराज के समाज साज साजे हैं। देव बंदी छोर रन रोर केसरी किशोर, जुग जुग जग तेरे बिरद विराजे हैं। वीर बर जोर घटी जोर तुलसी की ओर, सुनी सकुचाने साधु खलगन गाजे हैं। बिगड़ी संवार अंजनी कुमार कीजे मोही, जैसे होते आए हनुमान के निवाजे हैं। हे हनुमान जी महाराज, जो काम मन से भी अगम है, यानी मन से भी सोचना मुश्किल है, उसको आपने सुगम कर दिया, तन से सुगम, उसको आपने कार्यान्वित कर दिया, उसको घटित कर दिया, उसको करके दिखा दिया। काज महाराज के समाज साज साजे हैं, और आपने इस प्रकार के सारे श्री रामचंद्र जी महाराज के सारे काज आपने साजे, सारे काज आपने पूर्ण किए। देव बंदी छोर रन रोर, और देवताओं को आपने बंदी खाने से छुड़ाया। देव बंदी छोर रन रोर, रन में आपकी ख्याति है। केसरी किशोर जुग जुग जग तेरे बिरद विराजे हैं। हे केसरी किशोर, उस समय नहीं, भगवान श्री राम के समय में तो थे ही, उसके बाद भी प्रत्येक युग में, त्रेता द्वापर कलयुग में, इस युग में भी प्रभु युग युग जग तेरे बिरद विराजे हैं। आपकी विरदावली तो प्रत्येक युग में विराज रही है। वीर बर जोर घट जोर तुलसी की ओर। हे समस्त वीरों में श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज, आपका तुलसी की ओर जरा जोर घट गया है, आपका मेरी तरफ से ध्यान थोड़ा घट गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। वीर बर जोर घट जोर तुलसी की ओर, सुनि सकुचाने साधु खलगन गाजे हैं। हे प्रभु, आपका जोर, आपका ध्यान मेरी तरफ से घटा हुआ देख के साधुगण सकुचा गए हैं, और जो दुष्ट हैं, खलगन हैं, दुर्जन का जो मंडली है, वो गरज रहे हैं, खुश हो रहे हैं। देखो, इसको हनुमान जी ने छोड़ दिया। बिगड़ी संवार अंजनी कुमार कीजे मोही। हे हनुमान जी महाराज, हे अंजनी कुमार, मेरी बिगड़ी आप संवारिए, और मेरी वैसे ही रखवाली कीजिए जैसे होते आए हनुमान के निवाजे हैं। जैसे हनुमान के रक्षक मशहूर हैं, जिसकी हनुमान जी महाराज ने जिसको निवाजा, जिसकी जिम्मेवारी उठाई, जिस पे हनुमान जी महाराज ने कृपा की, उसका जो हुआ, कितना सुंदर उसका हाल हुआ, उसको क्या नहीं मिला, ऐसा ही मेरा भी कीजिए प्रभु। बिगड़ी संवार अंजनी कुमार कीजे मोही, जैसे होते आए हनुमान के निवाजे हैं। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपकी रक्षा करने, जिसकी आप रक्षा करते हैं, जो उनके साथ होता आया है, वैसे ही मेरे साथ भी हो। मेरी बिगड़ी बात उसी तरह सुधारिए जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से होती चली आई है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर। जान शिरोमणि हो हनुमान, सदा जन के मन बास तिहारो। ढारो बिगारो मैं का को कहा, के कारण खीजत हो तो तिहारो। साहेब सेवक नाते ते हाथो, कियो सुतहा तुलसी को न चारो। दोष सुनाए ते आगे हूँ को, होशियार हवे हो मन तो ही हारो। हे हनुमान जी महाराज, ये तुलसीदास जी महाराज को ऐसा लगा जब उनकी पीड़ा वेदना व्यथा ज्यादा हुई कि शायद हनुमान जी महाराज मेरी तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए मेरा ये हाल हो रहा है। तो उन्होंने अपने मन की बात रखी कि हे हनुमान जी महाराज, अगर मुझसे कोई दोष हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे सुधारूं, उस दोष को मैं सुधारूं और आगे से वो दोष ना करूं। हे प्रभु, मैं तो मन में हार गया हूं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तेरे थपे उथपे न महेश, थपे थिर को कभी जे घर घाले। तेरे निवाजे गरीब निवाज, विराजत वैरिन के उर साले। संकट सोच सबे तुलसी, लिए नाम फटे मकरी किस जाले। बूढ़ भये बलि मेरी ही बार, कि हारी परे बहुते नत पाले। ये हनुमान जी महाराज को बड़ा मीठा मीठा उलाहना दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि हे हनुमान जी महाराज, तेरे थपे उथपे न महेश, जिसको आपने बसाया उसे शंकर भगवान भी नहीं उजाड़ पाए। थपे थिर को कपि जे घर घाले, और जिस घर को आपने उजाड़ा उस घर को कोई भी दोबारा स्थापित नहीं कर पाया। तेरे निवाजे गरीब निवाज, हे गरीब निवाज, आपका निवाजे हुए, आपके स्थापित किए हुए तो जो भक्त हैं, वो उनके वैरियों के हृदय में शूल की तरह से गड़ते रहते हैं। यानी जिसको आप स्थापित कर देते हैं, जिस पे आप कृपा कर देते हैं, उसके वैरीजन हमेशा ही दुखी रहते हैं। संकट सोच सबे तुलसी, लिए नाम फटे मकरी के सजाले। हे प्रभु, आपका नाम लेने से संकट और सोच ऐसे फट जाते हैं जैसे मकड़ी के जाले हों। परंतु हे दाता, हे हनुमान जी महाराज, बूढ़ भये बलि मेरी ही बार,
कि हारी परे बहुते नत पाले। हे बाबा, मैं आप पे बलिहारी हूँ, मुझे बताइए आप क्या बूढ़े हो गए हैं मेरी बार जो इतनी देर किए जा रहे हैं, या फिर आपने बहुत सारे शरणागतों का पालन पोषण कर लिया, अब आप थक गए हैं। भाई मैंने बहुत सारे शरणागतों का, बहुत सारे भक्तों को मैंने प्यार दिया, स्थापना की, उनकी संरक्षण किया, भाई अब तो मैं थक गया। क्या ऐसी बात है प्रभु? बोले हनुमान जी महाराज की जय। सिंधु तरे बड़े वीर दले खल, जारी है लंक से बंक मवासे, तेरन केहरी केहरी के बिदले अरि कुंजर छैल छवासे, तो सो समथ सुसाहेब सेई, सहे तुलसी दुख दोष दवासे, बानर बाज बढ़े खल केचर, लीजत क्यों न लपेटी लवासे। स्वामी तुलसीदास जी महाराज थोड़ा उलाहना भरे शब्दों में स्तुति कर रहे हैं कि आपने सिंधु समुद्र को लांघा, बड़े बड़े वीरों को आपने दलन किया, दमन किया, विनाश किया, और अत्यंत सुंदर लंका, बंक मतलब कॉम्प्लिकेटेड लंका को आपने जला डाला। तेरन केहरी केहरी के बिदले अरि कुंजल, कुंजर छैल छवासे। ये संग्राम रूपी वन के सिंह राक्षस बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे, और आपने सिंह के समान उन सबका विनाश कर डाला। तो सो समर्थ सुसाहेब से, आप जैसे समर्थ सुसाहेब को उपासना करने से, आप जैसे समर्थ सुसाहेब की सेवा करके भी ये तुलसी दुख और दोष के दावानल से, दर्द से, पीड़ा से व्याकुल हो रहा है, जल रहा है। हे प्रभु, बानर बाज बढ़े खल खेचर, लीजत क्यों न लपेटी लवा से। हे वानर रूपी बाज, हे हनुमान जी महाराज, आप बाज बन के आइए, और जो बहुत से दुष्ट जन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं, इन सबको आप बटेर के समान क्यों नहीं लपेट लेते। यानी आप बाज रूपी हैं, और ये खल खेचर, ये मेरे जो दुख, परेशानी, पीड़ा, ये सब छोटे छोटे पक्षियों के समान है। आप बाज रूप से आइए और इन सब पक्षियों को लपेट के खत्म कर दीजिए, अर्थात मेरी पीड़ा का हरण करिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अच्छ विमर्दन कानन भानी, दशानन आनन भाना निहारो, बारिद नाद अकंपन, कुंभ कर्ण से कुंजर के हरि बारो, राम प्रताप हुतासन कच्छ, विपच्छ समीर समीर दुलारो, पापते सापते ताप तिहूते, सदा तुलसी कहा सो रखवारो। अच्छ विमर्दन, हे हनुमान जी महाराज, आप अक्षय कुमार को मारने वाले हैं, कानन भानी, वाटिका को उजाड़ने वाले हैं, दशानन आनन भाना निहारो, और रावण जैसे प्रतापी योद्धा जिसके मुख को कोई देख नहीं सकता था, उसको वारिदनाद माने मेघनाद, अकंपन उसके पुत्र का नाम, कुंभकर्ण से जो हाथी थे, उनको आपने सिंह बन के इनका यश दमन किया, इनका यश, इनके हाथियों के मद को आपने सिंह समान चूर्ण किया। राम प्रताप हुतासन, कच्छ विपच्छ समीर समीर दुलारो, विपक्ष रूपी तिनकों के ढेर को भगवान श्री राम का प्रताप अग्नि के समान था, और उसके लिए हनुमान जी महाराज ने पवन का काम किया। जैसे अग्नि पवन के संयोग से और तीव्र हो जाती है, ऐसे ही बड़े बड़े राक्षसों को विनाश करने के लिए, उनको तिनके के ढेर के समान अग्नि में भस्म करने के लिए हनुमान जी महाराज ने पवन का काम किया। पापते सापते ताप तिहूते, सदा तुलसी कहां सो रखवारो। हे हनुमान जी महाराज, तुलसीदास का तो पाप से, शाप से, ताप से वही रखवा रहा है, अर्थात मेरे ताप, पाप और शाप तीनों से तो मेरी आप ही रक्षा करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जानत जहान हनुमान को निवाजो जन, मन अनुमानी बलि बोल न बिसारिये, सेवा जोग तुलसी कबहू कहा चूक परी, साहेब स्वभाव कपि साहेबी संभारिये, अपराधी जानी कीजे सांसती सहस भांति, मोदक मरे सो जो ताही माहुर न मारिये, सासी समीर के दुलारे रघुवीर झुके, महापीर महावीर बेगी ही निवारिये। तुलसीदास जी महाराज अपनी बाह की वेदना का शमन करने के लिए स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप अपनी प्रतिज्ञा को ना भुलाइए। पूरा संसार जानता है कि हनुमान को निवाजो जन, जिसको हनुमान जी ने निवाजा वो आपका कृपा पात्र, हमेशा बाधा रहित और सदा प्रसन्न रहता है। सेवा जोग तुलसी कबहू कहा चूक परी। हे प्रभु, मैं तो आपकी सेवा के योग्य हूँ, आपकी सेवा करता रहता हूँ, उससे क्या चूक हो गई। साहेब स्वभाव कभी साहबी संभारिये। हे प्रभु, आप अपने ही स्वभाव से अपनी साहबी को संभालिए, यानी आप साहब हैं, आपका स्वभाव ही इतना कोमल है, मेरे से कुछ चूक भी हुई है तो भी अपने स्वभाव से ही, अपने करुणामय कोमल स्वभाव से ही मेरी चूक को आप
संभालिए। अपराधी जानी कीजिए सांसती सहजवादी। हे बाबा, अगर मैं अपराधी भी हूँ तो मुझे कोई बात नहीं, आप कष्ट दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिए। हे प्रभु, जो लड्डू से ही मर रहा है, मोदक से ही जिसकी मृत्यु हो जानी है, उसको जहर क्यों दे रहे हैं? अर्थात मैं तो वैसे ही आपका सेवक हूँ, मुझसे कोई चूक हो गई है तो मुझे क्षमा करें। इतनी गहन वेदना से निकालिए। साहसी समीर के दुलारे रघुबीर जू को महापीर महापीर बेगी ही निवारिये। हे साहसी समीर के पुत्र, हे पवन के साहसी पुत्र और रघुवीर जी के दुलारे, मेरी जो महापीड़ है, मेरी बाह में जो वेदना हो रही है, उसको वेगी ही निवारिये, तुरंत ठीक करिए प्रभु। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बालक विलोकी बलि बारत आपनो कियो, दीन बंधु दया किनी निरुपाधि न्यारिये। रावरो भरोसो तुलसी के राव रोई बल, आस रावरिये दास रावरो बिचारिये। बड़ो विकराल कली काको ना बिहाल कियो, माथे पगु बलि को निहारी सो निवारिये। केसरी किशोर रन रोर बर जोर वीर, बाहु पीर राहु माता ज्यों पछारी मारिये। अपनी बाह की वेदना को, अपने कष्ट के निवारण के लिए तुलसीदास जी महाराज विनय कर रहे हैं हनुमान जी महाराज से। बालक विलोकी बलि बारत आपनो कियो। हे हनुमान जी महाराज, आपने तो मुझे बचपन से ही, बालकपन से ही देखा और अपना किया, अपनाया आपने। दीन बंधु दया की निरुपाधि न्यारी। आपने मुझ पे ऐसी दया की जिसका कोई उपमा नहीं है, उसकी कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधि। न्यारी न्यारी दया की आपने, सबसे अलग दया की, निरुपम दया की आपने मेरे ऊपर। रावरो भरोसो तुलसी के राव रोई भल। हे प्रभु, मुझे तो आपका ही भरोसा है, मुझे आपका ही बल है, मुझे आपकी आस है, मैं आपका ही दास हूँ। इस बात को आप विचारिए प्रभु। बड़ो विकराल कली काको ना बेहाल क्यों। ये कली काल अत्यंत विकराल है और इसने किसको इसने बेहाल नहीं किया। माथे पगु बलि को निहारी सो निवारी। हे प्रभु, इस कली काल ने मेरे मस्तक पर पैर रखा हुआ है, आप इसका निवारण करिए। माथे पगु बलि को निहारी सो निवारिये, आप इसको देख के निवारण करिए। केसरी किशोर रन रोर बरजोर वीर, बाहु पीर राहु माता जो पछारी मारिये। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने सिंहिका को समुद्र लागने के समय पछाड़ के मार डाला था, वैसे ही केसरी किशोर, हे रणरोर, हे बरजोर वीर, ऐसी मेरी जो बाहु पीर है, तो मेरी बाह में वेदना हो रही है, इस वेदना रूपी सिंहिका को भी आप पछाड़ के मारिए। अपने कष्ट का निवारण करने के लिए आप हनुमान जी महाराज से ऐसे ही विनय कर सकते हैं। बाहु पीर राहु माता जो पछाड़ी मारिए। जय हो हनुमान जी महाराज। उठ पे थपन थिर थपे उठ पनहार, केसरी कुमार बल आपनो संभारिये। राम को गुलामनी को काम तरु रामदूत, मोह से दीन दूबरे को तकिया तिहारिये। साहेब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पे, सो अपराध बिनु वीर बांधे मारिये। पोखरी विशाल बाहु बलि बारिचर पीर, मकरी जो पकरी ये बदन विदारिये। यानी हे हनुमान जी महाराज, उस पे थपन थिर थपे उस पनहार, आप उजड़े हुओं को बसाने वाले और बसे हुओं को उजाड़ने वाले हैं। जैसे सुग्रीव और विभीषण को आपने बसाया और रावण इत्यादि को आपने उजाड़ा। आप अपने बल का स्मरण तो करिए। राम के गुलामों को काम तरो रामदूत। हे रामदूत, आप श्री राम के गुलामों के लिए तो कल्प वृक्ष हैं। मोह से दीन दुबले को तकिया तिहारिये, और मुझसे दीन और दुबले को तो सिर्फ आप ही का सहारा है, आप ही का तकिया है। साहेब समर्थ तो तुलसी के माथे पे, हे बाबा, आप जैसा समर्थ मेरे माथे पे बैठा है, मेरी रक्षा कर रहा है, फिर भी सो अपराध बिनु वीर बांधे मारिये। बिना अपराध के प्रभु मेरे को बांध के मारा जा रहा है। पोखरी विशाल बाहु बलि बारी चर पीर, मकरी जो पकरी के बदन विदारिये। हे बाबा, मेरी जो भुजा है ये विशाल पोखरी मने तालाब के समान है। मेरी भुजा तालाब के समान है, और जो पीड़ा है ये इसके अंदर जलचर के समान है। जलचर में जल के अंदर रहने वाले जीव है। यानी ये पीड़ा रूपी जलचर मेरे बाह रूपी तालाब में रह रही है। और आपने क्या करना है, जैसे आपने कालनेमी राक्षस के कहने पे जब आप पीछे तालाब में जल पीने गए, जब आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो कालनेमी आपको भ्रमित करना चाहता था। आपने क्या किया था उस समय? पोखरी में जो मकरी थी उसको आपने मुख फाड़ डाला था। ऐसे ही मेरे बाह रूपी तालाब में तो पीड़ा रूपी ये मकरी है, मगर मच्छी है, उसको आप मुख फाड़ डालिए।
यानी मेरी पीड़ा का हरण करिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। राम को स्नेह राम साहस लखन सिए, राम की भगति सोच संकट निवारिये। मुद मरकट रोग बारी निधि हेरी हारे, जीव जाम्बवंत को भरोसो तेरो भारिये। कूदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पब्बे ते, सुथल सुबेल भालू बैठी के विचारिये। महावीर बांकुरे बरा की बहा पीर क्यों ना, लंकनी जो लात घात ही मरोरी मारिये। हे हनुमान जी महाराज, मेरे पास राम का स्नेह है, राम को स्नेह, राम साहस, राम का ही साहस है। लखन सिए, राम लक्ष्मण और सीता जी का स्मरण ही मेरा साहस है। राम का स्नेह मेरे साथ है। राम की भगति, मैं राम की भक्ति में रहता हूँ। मेरे सोच संकट निवारिये, मेरा सोच और संकट का निवारण करिए। मुद मरकट रोग बारी निधि हेरी हारे, जीव जामवंत को भरोसे तेरो हारिये। हे बाबा, मैं जो जीव रूप से मान लो मैं जाम्बवंत हूँ, मान लीजिए मेरे जो जीव है, तुलसीदास जी महाराज बोल रहे हैं, मुझ जीव रूपी जो जाम्बवंत है उसको आपका बहुत भरोसा है। वो क्या रहा है? मुद मरकट, जो प्रसन्नता रूपी जो बानर हैं, वो सारे रोग रूपी समुद्र को देख के दिल में हार के बैठे हुए हैं। यानी जो मेरा रोग है वो तो समुद्र के समान है, और जो प्रसन्नता रूपी जो छोटे छोटे मरकट भालू हैं, ये सब एक किनारे पे बैठ के देख रहे हैं इस रोग रूपी समुद्र को कैसे लांगा जाए। प्रसन्नता एक तरफ बैठी हुई है, और मैं जो जीव जाम्बवंत रूपी जो जीव हूँ उसको आपका बहुत भरोसा है। तुल कूदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पब्बे ते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे कृपाल, आप मेरे प्रेम रूपी जो पर्वत है उससे आप कूदिए और क्या करिए? सुथल सुबेल भालू बैठ के विचारिए। ये बानर भालू, प्रसन्नता रूपी बानर भालू किनारे पे बैठ के विचार रहे हैं। आप प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए और एक दुख रूपी जो मेरी पीड़ा रूपी जो सागर है इसको आप लांग जाइए। हनुमान जी महाराज लांघे, फिर पुल बना, सारे बानर भालू लांघे, अर्थात प्रसन्नता दुख रूपी समुद्र को पार कर गई। इसी प्रकार से हुआ कैसे? हनुमान जी महाराज की कृपा से। महावीर बांकुरे बरा की बहा पीर क्यों ना, लंकनी जो लात घात ही मरोरी मारिये। फिर उपमा से हनुमान जी महाराज को तुलसीदास जी महाराज अपनी वेदना व्यथा बता रहे हैं और उसका निवारण के लिए अनुनय विनय कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज विभिन्न प्रकार की उपमाएं देके एक और उपमा देते हुए हनुमान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महावीर बांकुरे बरा की बहा पीर क्यों ना, लंकनी जो लात घात ही मरोरी मारिये। मेरी जो पीड़ा रूपी लंकनी है, मेरी जो बाहु की पीड़ा है, ये लंकनी रूप से बैठी हुई है, इसको आप लात घात ही मरोड़ी मारिए। इसको अपनी लात से मार के मरोड़ के मार क्यों नहीं डालते? बोले हनुमान जी महाराज की जय। लोक पर लोक हूँ तिलोक ना विलोकियत, लोक पर लोक हूँ तिलोक ना विलोकियत, तो से समरथ चश चारि हूँ निहारिये। करम काल लोकपाल अग जग जीव जाल, नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये। खास दास रावरो निवास तेरो तासूर, तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये। बात तरु मूल पाहु सूल, कपि कच्छु बेली उपजी सकेली, कपि केली ही उखारिये। फिर हनुमान जी महाराज की विनय करते हुए तुलसीदास जी महाराज अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को हरण करने के लिए विनय कर रहे हैं। लोक पर लोक हूँ तिलोक न विलोकियत। हे हनुमान जी महाराज, इस लोक में, परलोक में, तीनों लोकों में मैंने देखा, तो सो समरथ चश चारि हूँ निहारिये। मैंने तो चारों नेत्रों से, चार नेत्रों से देखा, अंदर के नेत्र और बाहर के नेत्र सबसे देखा, लेकिन मुझे आप जैसा समर्थ कोई नहीं दिखा। कर्म काल लोकपाल अग जग जीव जाल, नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिये। हे हनुमान जी महाराज, हे बाबा, आप अपनी महिमा तो विचार के देखो। आपके हाथ में तो ये कर्म, ये काल, ये लोकपाल, समस्त संसार, समस्त जीव जाल आपके ही हाथ में सब कुछ है प्रभु। खास दास रावरो, और मैं आपका मुख्य खास दास हूँ। निवास तेरो तासूर, और मेरे हृदय में आप ही का निवास है। तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये। हे बाबा, फिर भी मेरे को इतना दुखी आप देख रहे हैं। मेरे हृदय में आपका निवास है और उसी हृदय में इतना दुख आप देख रहे हैं। बात तरु मूल बाहुसूल, कपि कच्छु बेली उपजी सकेली, कपि केली ही उखारिये। ये जो व्याधि है, ये पीड़ा है, जो मेरी बाह की जो पीड़ा है, ये केवांच की लता के समान है। इस पीड़ा रूपी लता को आपका बानर स्वभाव है, उसे खेल खेल में उखाड़ते क्यों नहीं है? उपजी सकेली कपि केल ही उखाड़िए। हे कपि, खेल खेल में ही इस बाह की पीड़ा रूपी बेल को उखाड़ के फेंक दीजिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय।
करम कराल कंस भूमि काल के भरोसे, बकी बक भगिनी कहू ते कहा डरेगी, बड़ी विकराल बाल घातिनी न जात कही, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी, आई है बनाई वेश आप ही विचारी देख, पाप जाए सबको गुनी के पाले पड़ेगी, पूतना पिशाचिनी ज्यों कपि कान्ह तुलसी की, महापीर महावीर तेरे मारे मरेगी। एक और उपमा दे के हनुमान जी महाराज अपनी पीड़ा के निवारण के लिए हनुमान जी से विनय कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज, करम कराल कंस भूमि काल के भरोसे, बकी बक भगनी कहू ते कहा डरेगी। पूतना जो है वो बकासुर राक्षस की बहन थी, वो कंस के भरोसे थी। तो इस प्रकार तुलसीदास जी महाराज बताते कह रहे हैं कि जो पूतना है, बकी बक भगनी है, वो तो कंस के भरोसे है, बड़ी निडर है, बड़ी कराल है, वो किससे क्यों डरेगी। वो बाल घातनी है, बड़ी विकराल है, बाल घातनी है, बच्चों को मारती है, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी, छोटे छोटे बालकों को छल से मारती है, ये छल करती है छोटे छोटे बालकों के साथ। आई है बनाई वेश आप ही विचारी देख, हे बाबा आप ही देखिए कि कैसा सुंदर वेश बना के आई है ये। लेकिन ये पूतना किसी गुणी के पाले पड़ गई तब इसको पता लगेगा, पाप जाए सबको गुनी के पाले पड़ेगी, अर्थात श्री कृष्ण के पाले पड़ गई ना पूतना, और प्राण गंवाने पड़े। पूतना पिशाचनी जो कपिकान तुलसी की, महापीर महावीर तेरे मारे मरेगी। हे कपिराज, ये जो बहू की पीड़ा रूपी पूतना और पिशाचनी है, इसको आप बाल कृष्ण रूप हैं, ये आपके मारने से ही मरेगी, आप ही इसको मारिए पूतना को। जय हो हनुमान जी महाराज। भाल की काल की रोष की त्रिदोष की है, वेदन विषम पाप ताप छल छा की, कर्मन कूट की जंत्र मंत्र बूट की, पराही जाहि पापिनी मलिन मन महा की, पह ही सजाए न त कहत बजाए तो ही, बावरी न होही बानी जानी कपि नहा की, आन हनुमान की दोहाई बलवान की, शपथ महावीर की जो रहे पीर बाह की। तुलसीदास जी महाराज ने अब हनुमान जी महाराज को शपथ दे दी। बोले ये कठिन पीड़ा या तो मेरे भाग्य में है, भाल में लिखा हुआ है, या फिर ये समय का प्रभाव है, या फिर ये त्रिदोष वात पित्त कफ जो आयुर्वेद में दोष बताए गए हैं, या फिर ये उसके कारण है। लेकिन जो भी हो प्रभु, वेदन विषम पाप ताप छल छा की ये जो पीड़ा है ये अत्यंत भयंकर है। कर्मन कूट की जंत्र मंत्र बूट की, या तो किसी यंत्र मंत्र का ये कुप्रभाव है, या फिर मेरे कर्म इतने खराब थे जिसका मुझे फल मिल रहा है। ये जो भी हो उस पीड़ा को कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, पराई जाए पापनी मलिन मन महा की। हे मलिन मन वाली पापनी, तू भाग जा, नहीं तो पह ही सजाए न त कहत बजाए तो ही। तू बहुत सजा पाएगी। पीड़ा को तुलसीदास जी महाराज ललकार रहे हैं कि जैसे भी जिसकी वजह से भी पीड़ा हो, चाहे वो काल की है, कराल की है, कि त्रिदोष की है, कि जंत्र मंत्र की है, जैसी भी पीड़ा है तू सुन ले, तू सजा पाएगी। मैं ठोक ठोक के बजा के कह रहा हूँ, तू सजा पाएगी। क्यों? बावरी न हो ही जानी बानी हनुमान की, बावरी न हो ही बानी जानी कपि नाह की। तू पागल ना बन, या हनुमान जी की आन है, पह ही सजाए तो सजा पा जाएगी। मैं ठोक ठोक के कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आन हनुमान जी महाराज की है। तू पागल ना बन, आन हनुमान की दुहाई बलवान की। हनुमान जी की आन है, हनुमान जी की दुहाई है, हनुमान जी महाराज को शपथ है, जो है मेरे बाह की पीड़ा रह जाए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सिंह का संहारी बल सुरसा सुधारी छल, लंकिनी पछारी मारी बाटिका उजारी है। लंक पर जारी मकरी बिदारी बार बार, जातु धान धारी धूरी धानी करी डारी है। तोरी जम कातरी मदोदरी कढ़ोरी आनी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। भीर पहापीर की निपट राखी महावीर, कौन के सकोच तुलसी को सोच भारी है। हे बाबा, आपने सिंहिका का संहार किया, सुरसा जो छल करके आपके सामने आई थी उसको भी आपने सुधारा, लंकनी को आपने मार के पछाड़ के मार दिया, और अशोक वाटिका को आपने उजाड़ दिया। लंक पर जारी लंका को जला दिया, मकरी विदारी बार बार, और मकरी इत्यादि राक्षसियों का भी आपने वध किया। जातुधान धारी धूरी धानी करी डारी है, और राक्षसों की जो सेना है उसको आपने धूरी धारी माने उसको धुएं में अग्नि में भस्म कर दिया, धुआं बना दिया उसका। तोरी जम कातरी मंदोदरी कढ़ोरी आनी, मंदोदरी को आपने उसके भवन से बाहर निकाल के धकेल दिया। कब? जब रावण श्री राम जी महाराज से पराजित हुआ, बार बार मेघनाथ का संहार हो गया, कुंभकर्ण का संहार हो गया, तो वो यज्ञ करने चला गया अजय होने के लिए। जब रामादल में ये बात पता लगी तो हनुमान जी महाराज अंगद आदि के साथ गए
और जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस किया। उठाया, वो उठा नहीं, उठे नहीं, यज्ञ पूरा कर रहा है। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, इन्होंने मंदोदरी को बालों से पकड़ के बाहर निकाल दिया। जब वो आर्त होकर चिल्लाई तो रावण ने यज्ञ को बीच में ही छोड़ा। यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हुआ और वो भागा मंदोदरी की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से रावण के यज्ञ का विध्वंस किया गया। ऐसे ही यज्ञ विध्वंस मेघनाद का भी किया गया था। तो वही तुलसीदास जी महाराज ने प्रसंग वर्णन किया। तोरी जम कातरी मदोदरी कढ़ोरी आनी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। तो मेघनाद की माँ रावण की रानी, इसको आप राजमहल से आपने बाहर धकेला, लेकिन फिर पीर की निपट राखी महावीर। हे महावीर, आपने मेरी बाह की जो पीड़ा है इसको ऐसे कैसे छोड़ रखा है। कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है। हे बाबा, किस संकोचवश आपने मेरी पीड़ा को छोड़ रखा है। मेरे को तो यही बड़ी भारी सोच हो रही है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तेरो बाल केली बीर सुनि सहमत धीर, भूलत शरीर सुधी शक्र रवि राहु की। तेरी बाह बसत विशोक लोकपाल सब, तेरो नाम लेत रहे आरती न कहु की। साम दान भेद विधि बेदहू लबेद सिधि, हाथ कपि नाथ ही के चोटी चोर साहू की। आलस अनख परिहास के सिखावन है, एते दिन रही पीर तुलसी के बाहू की। हनुमान जी महाराज से तुलसीदास जी महाराज उलाहना दे के पूछ रहे हैं, हे बाबा, आपके बचपन की जो पराक्रम है, बाल के लिए बचपन में खेल खेल में जो आपने पराक्रम किए, उसको सुन के बड़े बड़े वीर सहम जाते हैं और वो अपने शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं। इंद्र सूर्य राहु इन सब का गर्व हरण किया हनुमान जी महाराज ने। ये सब अपने शरीर की सुध भुला देते हैं। तेरी बाह बसत विशोक लोकपाल सब, आपकी बाह के सहारे को लेकर तो सारे के सारे लोकपाल निडर होके निश्चिंत होके बसते हैं। तेरो नाम लेत रहे आरती ना कहो की। आपका नाम लेने से तो किसी की भी व्याकुलता नहीं रहती, किसी की भी संकट नहीं रहता, किसी को भी परेशानी नहीं रहती। सामदान भेद विधि बेदहू लबेद सिधि, हाथ कपि नाथ ही के चोटी चोर साहू की। आपके ही हाथ में चोर की या साहूकार की सबकी चोटी आपके ही हाथ में रहती है। इन सब का कंट्रोल आपके पास है और आप साम दान भेद किसी भी प्रकार से आप काम पूरा करते हैं और आपके ही हाथ में चोर की और साहूकार की चोटी रहती है, यानी सब कुछ आपके ही हाथ में है। लेकिन आलस अनख परिहास के सिखावन है, एते दिन रही पीड़ तुलसी के बाहू की। हे हनुमान जी महाराज, हे बाबा, मेरी बाहू की पीड़ इतने दिन रही हुई है, इतने दिन से ये चल रही है। पता नहीं आपका ये आलस है या आप इसको देख नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या परिहास है ये, या फिर मेरे को कोई शिक्षा देना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, मेरी रक्षा करिए। जय हो हनुमान जी महाराज। तू कनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, बाल जो कृपाल नत पाल पाली पोसो है। किनी है संभार सार अंजनी कुमार वीर, आपनो बिसारी है न मेरे हूँ भरोसो है। एतनो परेखो सब भांति समरथ आज, कपिराज साची कहूँ को तिलोक तोसो है। सांसती सहत दास कीजे पेखी परिहास, चीरी को मरण खेल बालकनी कोसो है। हे बाबा, मैं तो बचपन में भोजन के लिए टुकड़े मांगता था, घर घर में मैं जाता था, घर घर में डोलता था और मैं कंगाल था। लेकिन आपने बालक की तरह से मेरे को तभी से पाला और पोसा है। किन्हीं है संहार सार अंजनी कुमार वीर, हे अंजनी कुमार, हे वीर, आपने मेरी तभी से संभाल की है और मैं आपका अपना हूँ। मुझे आप बिसारिए मत, मुझे कोई और भरोसा नहीं है। इतना परे को सब भांति समर्थ आज। हे बाबा, आप सब प्रकार से समर्थ हैं। हे कपिराज, मैं सत्य कहता हूँ कि तीनों लोकों में आपके समान और कौन है। सांसती सहत दास कीजे पेखे परिहास, चीर को मरण खेल बालकनी को सो है। हे प्रभु, मैं दुख सह रहा हूँ और मुझे इस बात का पछतावा है कि ये सेवक दुर्दशा सह रहा है। अगर आप इसको परिहास समझ रहे हैं तो प्रभु, ये तो बच्चों का खेल है, जिन्होंने एक दीनहीन चिड़िया को बांध रखा है और उसको उड़ा रहे हैं और वो दुखी हो रही है। तो प्रभु, बच्चों के लिए तो ये तमाशा है, लेकिन चिड़िया की तो जान प्यार बनी है, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी प्रभु। अर्थात मेरी पीड़ा। जय बाबा जी की जय हो हनुमान जी महाराज। आपने ही पापते त्रितापते कि सापते, पड़ी है बाह बेदन कहीं न सही जाती है। औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटक आदि किए, वादि भय देवता मनाए अतिकाती है। करतार भरतार हरतार करम काल, को है जग जाल,
जो ना मानत इताती है। चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो रामदूत, ढील तेरी वीर मोही पीर ते पिराती है। हनुमान जी महाराज से विनय करते हुए तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पता नहीं मेरी जो बाह में वेदना है ये बढ़ रही है, सही भी नहीं जाती। ये मेरे पाप से है या किसी ताप से है या किसी का श्राप है। मैंने अनेक औषधियां करी, मैंने यंत्र मंत्र टोटके सब कुछ कर लिए और मैंने देवताओं को भी इधर उधर मनाया, लेकिन जितना मैंने किया वो और अधिक बढ़ती चली गई। करतार भरतार हरतार करम काल, को है जग जाल जो न मानत इताती है। हे प्रभु, करतार मने ब्रह्मा, भरतार मने विष्णु, हरतार मने महेश्वर, करम काल और संसार में ऐसी कौन सी चीज है, संसार का समूह जाल ऐसा क्या है जो आपकी आज्ञा ना मानता हो। मैं तो आपका चेला हूँ, मैं आपका दास हूँ। चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो रामदूत, और हे रामदूत आप मेरे अपने हैं। और हे नाथ, ढील तेरी वीर मोहे पीड़ ते पिराती है। आपने जो पीड़ा निवारण में ढील दे रखी है, जो आप देर कर रहे हैं, ये बाबा मुझे पीड़ा से भी ज्यादा कष्ट दे रही है। जो पीड़ा निवारण में आप ढील कर रहे हैं, हे बाबा, ये तो पीड़ा से भी ज्यादा कष्टदायी है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। दूत राम राय को सपूत पूत बाय को, समर्थ हाथ पाए को सहाय असहाय को, बाकी वीरदावली विदित वेद गायत, रावण सो भट भयो मुठका के घाय को। एते बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज, सीदत सुसेवक वचन मन काय को। थोड़ी बहा पीर की बड़ी गलानी तुलसी को, कौन पाप कोप लोप प्रगट प्रभाय को। हे हनुमान जी महाराज, आप राजा राम के दूत हैं और पवन के आप सुपुत्र हैं और असहाय को सहायक हैं और समर्थ हाथ पाए को और समर्थ लोगों को भी आप उनके हाथ पैर के समान हैं। आपकी बाकी वीरदावली का वेद हमेशा गान करते रहते हैं। बाकी वीरदावली, आपकी वीरदावली अत्यंत बाकी है, बहुत सुंदर है आपकी वीरदावली और समस्त वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में इसका गान किया गया है। रावण से बट मुटका के घाय को, रावण जैसा त्रिलोक विजय योद्धा आपके मुटका यानी छोटी सी घूंसे की चोट से घायल हो गया। इतने बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज, इतने बड़े साहेब और समर्थ का जो सेवक है वो आज कष्ट पा रहा है। इतने बड़े साहेब समर्थ को निवाजो आज, ऐसे बड़े साहेब और समर्थ साहेब का जो सेवक है, उनका जो निवाजा है, जिसको उसने पालन पोषण किया है, निवाजा है, गरीब निवाज है, आपने मेरे को निवाजा है, वो आज सीदत सुसेवक वचन मन काय को, वो सेवक बाबा मन से, वचन से और शरीर से अत्यंत संकुचित हो रहा है। बहुत संकोच में मैं पड़ रहा हूँ कि थोड़ी महापीर की बड़ी गलानी तुलसी को, मेरी महापीर तो छोटी सी है और मुझे बहुत ज्यादा गलानी हो रही है कि किस पाप से, कोप से, कि आपका जो प्रकट प्रभाव है वो प्रकट नहीं हो रहा, आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त क्यों हो रहा है। जय हो हनुमान जी महाराज। देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्धनाग, छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत हैं। पूतना पिशाची जातु धानवाम, रामदूत की रजाई माथे मानी लेत हैं। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग, हनुमान आन सुनी छाड़त निकेत हैं। क्रोध कीजे कर्म को प्रबोध कीजे तुलसी को, शोध कीजे तिनको जो दोष दुख देत हैं। हे हनुमान जी महाराज, देवी देव राक्षस मनुष्य मुनि सिद्ध नाग, जितने छोटे बड़े जीव, चाहे वो चेतन हो चाहे वो अचेतन हो, चाहे वो पूतना पिशाचनी राक्षसनी राक्षस वाम जीव, जो घोर अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्निश्च महाबलाहा, ग्रह भूत पिशाचाश यक्ष गंधर्व राक्षसा, ब्रह्म राक्षस बेतालाहा, कूष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनतस्य। ये सारे के सारे जातुधानी पूतना पिशाची में आते हैं। ये सब के सब रामदूत की रजाई मान लेते हैं, रामदूत की आज्ञा माथे मानी लेते हैं। ये सब के सब हनुमान जी महाराज की आज्ञा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुरोग जोग, घोर यंत्र घोर मंत्र, कुटिल कुटिल कुयोग कुमंत्र, जादू टोना टोटका, हनुमान आन सुनी छाड़त निकेत हैं। जहाँ ये हनुमान जी महाराज की आन सुनते हैं, वहां से घर छोड़ के भाग जाते हैं। हे प्रभु, क्रोध कीजिए कर्म को प्रबोध कीजिए तुलसी को। हे प्रभु, इन सब दुष्कर्मों पे आप क्रोध करिए और तुलसी को आप प्रबोध कीजिए, तुलसी को आप सांत्वना दीजिए और शोध कीजिए तिनको जो दोष दुख देश हैं। हे हनुमान जी महाराज, हे बाबा,
आप उन सबको शुद्ध करिए, जो भी दोष और दुख दे रहे हैं उन सब का सुधार करिए। तेरे बल बानर जिताए रन रावण सो, तेरे घाले जातुधान भय घर घर के। तेरे बल राम राज किए सब सुरकाज, सकल समाज साज साजे रघुवर के। तेरो गुणगान सुनी गिरवन पुलकत, सजल विलोचन बिरंची हरिहर के। तुलसी के माथे पे हाथ फेरो कीसनाथ, देखिए न दास दुखी तो से कनिगर के। विनय करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तेरे बल बानर जिताए रन रावण सो। हे बाबा, आपके ही बल से बानर रावण को जीत पाए। तेरे घाले जातुधान भय घर घर के, और आपने जिन जातुधान माने राक्षसों को घाला, गिराया, दंडित किया, वो घर घर के हो गए, मतलब घर से बेघर हो गए, घर घर मांगते फिरे। तेरे बल राम राज किए सब सुरकाज, आपके ही बल से राजा राम ने समस्त देवताओं का काम किया, राक्षसों का विनाश किया। सकल समाज साज साजे रघुवर के। तेरे गुणगान सुनी गिरवन पुलकत, आपका गुणगान सुन के तो देवता भी रोमांचित हो जाते हैं। और विलोचन, सजल विलोचन विरंची हरिहर के, ब्रह्मा, नारायण और भोलेनाथ जी महाराज, इन सब के नेत्र सजल हो जाते हैं जब वो आपका गुणगान सुनते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं प्रेम से। तुलसी के माथे पे हाथ फेरो कीसनाथ, हे वानरनाथ, हे वानर राज, मेरे माथे पे भी आप अपना कृपा में मस्तक फेरिए। देखिए न दास दुखी तो से कनिगर के। आप जैसे समर्थ के रखवाले इस प्रकार से दुखी नहीं दिखने चाहिए। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। पालो तेरे टूक को परे हूँ चूक मुकिए ना। तुलसीदास जी महाराज विनय कर रहे हैं, नए नए भाव ला रहे हैं अपने हृदय में हनुमान जी की उपासना के लिए। तो कहते हैं, पालो तेरे टूक को परे हूँ चूक मुकिए ना, कूर कौड़ी दो को हो अपनी और हेरिए। भोरनाथ भोरे ही सरोष हो थोरे दोष, पोषी तोषी थापी आप नो न अवडेरिए। अम्बु तू हो अम्बुचर, अम्ब तू हो डिम्ब, सोना बूझिए विलंब अवलंब मेरे तेरिए। बालक विकल जानी पाही प्रेम पहचानी, तुलसी के बाह पर लामी लूम फेरिए। बड़ा सुंदर पद लिखा गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी की विनय में कि हे बाबा, पालो तेरे टूक को परे हूँ चूक मुँह किए ना। मैं तो आपके टुकड़ों पे ही पला हूँ, मेरी गलती होने पे भी आप मुख न फेरिए। कूर कोड़ी दो को हूँ अपनी ओर हेरी, मैं तो दो कोड़ी का हूँ, आप अपनी ओर देखो प्रभु। भोरानाथ भोरे सरोष हो थोड़े दोष, आप भोले हो, भोलेनाथ के अवतार हो, और थोड़े ही दोष से आप भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन मेरे को तो आपने ही पोषा और पालन किया है और संतुष्ट किया है। पोषी तोषी आपने मेरा पालन लालन पालन थापी, आपने ही मुझे स्थापित किया है। मेरा लालन पालन तुष्टि स्थापना सब आपने ही की है। अब आपनो नाव डेरी, अब आप इसे गिराइए मत। आपने संतुष्ट होकर मेरा लालन पालन किया है, आपने मुझे बसाया है, और अपना सेवक समझकर आप मेरी दुर्दशा ना कीजिए। आप नो ना उडेरिए, पोषी तोषी थापी आप नो ना उडेरिए, मेरा पालन करके पोषण करके स्थापित करके अब उसको गिराइए मत। अम्बु तो हो अम्बुचर, हे बाबा, अगर आप जल हैं तो मैं जल में पलने वाला एक छोटा सा जीव हूँ। अगर तू अम्ब है, अगर तू माँ है, तो मैं तेरे गर्भ में पलने वाला छोटा सा नन्हा सा शिशु हूँ। अम्बु तू हूँ अम्बुचर, हे बाबा, अम्बु तू, आप अम्बु हैं, मैं अम्बुचर हूँ, यानी आप जल हैं, मैं नन्हा सा जलचर हूँ। अम्ब तू हो डिम्ब, आप अम्ब हो, आप माँ हो, तो मैं आपके गर्भ में पलने वाला छोटा सा बच्चा हूँ। सोना बूझिए विलंब अवलंब मेरे तेरिए, अब आप विलंब ना करिए, मुझे सिर्फ आप ही का सहारा है। बालक विकल जानी पाही प्रेम पहचानी, हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ। पाही माम, मैं बालक व्याकुल हो रहा हूँ, आप मेरे प्रेम को पहचानिए और तुलसी की बाह पर लामी लोम फेरिए। मेरी बाह पे आप अपनी लंबी प्यारी पूंछ को फहरा दीजिए। जय बाबा जी की जय हो। हनुमान जी महाराज घेरी लियो रोगनी कुजोगनी कुलोगनी ज्यो, बासर जलद घन घटा धुकी धाई है। बरसत बारी पीर जारिये जवासे जस, रोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाई है। करुणा निधान हनुमान महाबलवान, हेरी हंसी हाकी फूकी फौजे ते उड़ाई है। खाए हूँ तो तुलसी कुरोग राण राक्षसनी केसरी किशोर राखे वीर बरियाई है। घेरी लियो रोगनी कुजोगनी कुलोगनी जो, हे बाबा, मेरे को रोग ने, कुयोग ने, बुरे लोगों ने, बुरी परिस्थितियों ने ऐसे घेर लिया जैसे जलद घन घटा धुकी आई है, जैसे घनघोर घटा बादलों में आ गई हो। और इन्होंने क्या किया, इन बादलों ने, कुजोग रूपी जो बादल हैं, इन्होंने
दर्द रूपी जल को बरसाया, बरसत बारी पीर जारिये जवास जस। इन्होंने दर्द रूपी जल बरसा के मेरे को जला डाला। रोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाई है, करुणा निधान हनुमान महाबलवान। इन्होंने पीड़ा रूपी जल बरसाकर मुझे बिना अपराध के ही अग्नि की तरह झुलसाकर मूर्छित कर दिया। करुणा निधान हनुमान महाबलवान, हे करुणा के निधान महाबली हनुमान जी महाराज, हेरी हंसी यहाँ की फूकी फौजते उड़ाइए। आप हंस के मेरी तरफ देखिए और ये जो बादलों का समूह आ गया है कष्ट देने के लिए, पीड़ा रूपी जल बरसा रहा है, इसको आप अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। खाए हो तो तुलसी कुरोग राड राक्षसनी। हे प्रभु, मुझे तो ये कुरोग और ये जो राक्षस लोग मिलके इन्होंने मेरे को घेरा, ये तो मुझे खा ही जाते, लेकिन केसरी किशोर राखे वीर बरियाई है। हे केसरी किशोर, आपने ही मेरी रक्षा की, आपने ही मेरे को संभाला। बोले हनुमान जी महाराज की जय। राम गुलाम तू ही हनुमान को साई सुसाई सदा अनुकूलो, पाल्यो हो पाल ज्यो आखर दू, पितु मातु सो मंगल मोद समूलो, बाह की बेदन बाह पगार, पुकारत आरत आनंद भूलो, श्री रघुवीर निवारिये पीर, रहो दरबार परो लटी लूलो। और हनुमान जी महाराज की उपासना के बाद विनय अनुनय विनय के बाद भगवान श्री राम के चरण कमलों में निवेदन करते हैं तुलसीदास जी महाराज, राम गुलाम तू ही हनुमान गोसाई सुसाई सदन की। पहले हनुमान जी महाराज की वंदना करते हुए बोले, आप श्री राम के सेवक हैं और सदा अनुकूल रहने वाले स्वामी हैं, और मुझको तो बालक की तरह से इन दो अक्षरों ने ही पाला है। जैसे बालक को माता और पिता पालते हैं, मेरे को रा और माँ ने पाला है, राम ने पाला है। बाह की बेदन बाह पगार, पुकारत आरत आनंद भूलो। हे प्रभु, आनंद भूलो मने मैं खुशी को भूल के, आर्त मने कष्ट में पुकार रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाह में बहुत वेदना हो रही है। हे रघुवीर निवारिये पीर, मेरी पीड़ा का निवारण करिए, मैं आपके दरबार में लूला लंगड़ा होके पड़ा हुआ हूँ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। काल की करालता करम कठिनाई किंधो, पाप के प्रभाव की सुभाए बाय बावरे, वेदन कुभाती सो सही ना जाती रात दिन, सोई बहा गही जो गही समीर डावरे, लायो तरु तुलसी तिहारो सो निहारी बारी, सींचे मलिन भो तयो है तिहु तावरे, भूतनी की आपनी पराये की कृपा निधान, जाने तो सब ही की रीति राम रावरे। हे दया निधान श्री रामचंद्र जी महाराज, पता नहीं ये समय की करालता है कि कठिन कर्मों का भोग है, या मेरे पाप का प्रभाव है, या फिर कोई वात इत्यादि रोग है। वेदन कुभाती, ऐसी भयानक पीड़ा हो रही है जो सही ना जाती रात दिन वो सही नहीं जाती, और इस वेदना ने मेरी वही बाह को पकड़ लिया है जिस बाह को पवन पुत्र समीर डावरे, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने पकड़ा था। लायो तरु तुलसी तिहारो सो निहारी बारी। हे प्रभु, आपने जिस मुझ तुलसी रूपी वृक्ष को आप ही ने लगाया है, और आप ही ने इसको अपने प्रेम से सींचा भी है। हे प्रभु, ये मलिन हो गया, आपका लगाया हुआ तुलसी रूपी पौधा बाबा मुरझा रहा है, क्योंकि इसको ताप ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। भूतनी की आपनी पराई की कृपा निधान, जाने तो सब ही की रीति राम रावरे। हे रावरे राम, हे अनोखे राम, हे कृपामय राम, आप सबकी रीति जानते हो, अपने पराये का सब कुछ जानते हो, कृपा निधान हो, मेरी पीड़ा का निवारण करो। जय हो श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज। पाए पीर पेट पीर बाह पीर मुख पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है, देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, मोहि पर दवरी दमानक सी दई है, हो तो बिन मोल के बिकानो बलि बारे ही थे, ओट राम नाम की ललाट लिख लई है, कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरनी, हाय राम राय ऐसे हाल कहूँ भई है। तुलसीदास जी महाराज श्री राम से उलाहना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, पाए पीर, मेरे पैरों में पीड़ हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी बाह में दर्द हो रहा है, मेरे मुख में दर्द हो रहा है, मेरा सारा शरीर पीड़ामय और जर्जर हो गया है। देव भूत पितर कर्म ये सारे खराब होके, खराब समय बन के, ग्रह ये सब खराब रूप धारण करके मुझ पर इन्होंने दावानल अग्नि के समान आक्रमण कर दिया है। देवता प्रेत पितर कर्म काल और दुष्ट ग्रह ये सब एक ही साथ करके मुझ पर तोपों की बाढ़ सी दे रहे हैं, मुझे जलाए जा रहे हैं। हे प्रभु, मैं तो बचपन से ही आपके बलिहारी गया हूँ, मैं तो बचपन से ही आपके बलिहार जाता हूँ, और मैं बिना मोल के बिका हूँ आपके लिए, और मैंने हमेशा से ही श्री राम भगवान के पवित्र नाम की ओट ले रखी है, आड़ ले रखी है। फिर कुंभज के किंकर बिकल बूढ़े गोखुरनी,
हाय राम राय ऐसी हाल कहूँ भई है। हे राम लला, क्या कभी ऐसा सुना है कि कुंभज ऋषि जिन्होंने पूरा समुद्र को पी लिया था, उनके सेवक गाय के खुर के जितने पानी में डूब जाएं? क्या ऐसा कभी होता है कि कुंभज के किंकर, कुंभज ऋषि जिन्होंने समुद्र का पान कर लिया, उनके किंकर, उनके सेवक गाय के खुर में डूब जाएं? क्या ऐसा होता है? हे श्री राम, ऐसा ही हाल यहाँ हो रहा है। जय हो हनुमान जी महाराज। बाहुक सुबाहु नीच, लीचर मरीच मिली, मुंह पिर केतुजा, कुरोग जातु धान है। राम नाम जप जाग, कियो चहो सानुराग, काल के से दूत भूत कहा मेरे मान है। सुमिरे सहाय राम लखन आखर दो, जिनके समूह साके जागत जहान है। तुलसी संहारी ताड़का संहारी भारी भट, बेधे बरगद से बनाई बानवान है। हे प्रभु, बाहु की पीड़ा रूप नीच, सुबाहु, मारीच, ताड़का इत्यादि अन्य अन्य बुरे रोग रूप राक्षसों से मिले हुए हैं। हे प्रभु, सुबाहु, नीच, मारीच और ताड़का रूपी जो मेरी मुख पीड़ रूपी ये ताड़का, पीड़ा रूपी मारीच और बाहाँ का दर्द रूपी सुबाहु, ये सब ने मिलके मेरे को घेर लिया है। मैं जैसे विश्वामित्र महाराज जब यज्ञ इत्यादि करना चाहते थे और ये विघ्न डाल के उसे पूरा नहीं करने देते थे, इसी प्रकार मैं आपका बड़े प्रेम से राम नाम का जप यज्ञ करना चाहता हूँ और इन सब ने मुझे घेर लिया है। और ये काल के दूत हैं और ये भूतों के समान हठी हैं, ढीठ हैं। क्या ये मेरा कहना मानेंगे? सुमिरे सहाय राम लखन आखर दो। मुझे तो रा और माँ राम नाम के जो दो अक्षर हैं वही राम और लक्ष्मण के रूप से हैं और इनके आने से ये सारे राक्षस भाग जाएंगे, इनका वध हो जाएगा। उन्हीं के आने से इनका वध होगा और ये हटेंगे। तुलसी संहारी ताड़का संहारी भारी भट, और वही राम नाम, राम और लक्ष्मण रूपी राम नाम इस ताड़का को संहारेंगे और इन समस्त राक्षसों के झुंड से मुक्ति दिलाएंगे और मैं प्रेम से राम नाम का जप यज्ञ कर सकूंगा। जय हो हनुमान जी महाराज। बालपन सुधिमन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टूक टाखो। पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरकी तराखो। खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पानी पाक हो। तुलसी गोसाई भयो भोड़े दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हो। तुलसीदास जी महाराज वेदना से व्याकुल होके भगवान श्री राम से निवेदन कर रहे हैं और इसमें अपनी भी दीनता बता रहे हैं। इस पद में उन्होंने अपनी दीनता बताई। कहा, बचपन से ही मैं तो सीधे मुख भगवान श्री राम के सन्मुख हो गया और राम नाम को ही ले लेकर टुकड़े मांग मांग कर मैं बड़ा हो गया। राम नाम में लेता था, उससे टुकड़े जो मिलते थे खा के मैं बड़ा हो गया। और समस्त लोग मेरी भगवान श्री राम में बड़ी पवित्र प्रीति मानते थे। इससे क्या हुआ, मैंने उनकी प्रशंसा में भगवान श्री राम के चरणों का जो मेरा सच्चा प्रेम था उसको मैंने तोड़ दिया और मैं संसार में लिप्त हो गया। मोह बस बैठो तोरी तरकी तराखो। मैं तो मोह बस भगवान के जो पवित्र प्रेम का धागा था उसको मैं तोड़ के बैठ गया और खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, और मैंने खोटे खोटे आचरण शुरू कर दिए। लेकिन ऐसे खोटे खोटे आचरण करते वक्त हनुमान जी महाराज ने मेरे को अपनाया और अंजनी कुमार सोधो राम पानी पाक, मुझे फिर से रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र महाराज के चरण कमलों में अंजनी कुमार हनुमान जी ने इन खोटे खोटे आचरण को करते हुए मुझको अपनाया और उठा के भगवान श्री राम के चरण कमलों में सौंप दिया। तुलसी गोसाई भयो भोंडे दिन भूल गयो, और तुलसीदास गोसाई तुलसीदास बन गया, गोस्वामी तुलसीदास बन गया। उसे लोग गोस्वामी तुलसीदास कहने लग गए और मैं अपने खराब दिन भूल गया। शायद इसी का फल मेरे को मिल रहा है जो मेरे को विषम वेदना सहन करनी पड़ रही है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। असन बसनहीन विषम विषाद लीन, देखी दीन दूबरो करे न हाय हाय को। तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल सील सिंधु आपने सुभाय को। नीच यही बीच पति पाई भरु हाई गो, बिहाय प्रभु भजन वचन मन काय को। ताते तनु पेशियत घोर बर तोरमिस, फूटी फूटी निकसत लौन राम राय को। तुलसीदास जी महाराज विनय करते करते अब अपने दोषों को गिनवा रहे हैं। अत्यंत दीन भाव की तरफ विनय करते करते अत्यंत दीन भाव को प्राप्त हो रहे हैं। अत्यंत दीनता से भगवान के चरण कमलों में निवेदन कर रहे हैं। अपने दोषों को भगवान के समक्ष, अपने को ही दोषी मानते हुए भगवान के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी ऐसी दशा थी, असन बसनहीन, न मेरे पे खाना था न मेरे पे वस्त्र थे। मैं विषाद और दुख में लीन रहता था।
दीन दुबला था, मुझे देख के कौन हाय हाय नहीं करता था। तुलसी अनाथ, मैं ऐसे अनाथ तुलसी को हे प्रभु आपने सनाथ किया, आपने अपनाया और आपने अपने ही स्वभाव से, जो आपका स्वभाव सुंदर फल देना है, आपने मुझे फल दिया और मैं गोस्वामी बन गया, गोसाई बन गया, सब मुझे मानने लगे। लेकिन मैं नीच इस दौरान प्रभुत्व पाके प्रभु के भजन को भूल गया। शायद वही जो मैंने भगवान से मुख मोड़ा या भगवान का मैंने भजन छोड़ा, शायद भगवान की तरफ से मुख मोड़ने का ही ये फल है कि जो मैंने भगवान का नमक खाया वही फोड़े फुंसी और वेदना के रूप में फूट फूट के मेरे शरीर से निकल रहा है। ऐसी ग्लानि तुलसीदास जी महाराज महसूस कर रहे हैं। जय हो हनुमान जी महाराज। जियो जग जानकी जीवन को कहाई जन, मरिबे को वाराणसी बारी तुरसुर सरी को, तुलसी के दुहु हाथ मोदक है ऐसे ठाऊं, जाके जिए मुए सोच करी है न लरी को, मोह को झूठो साचो लोग राम को कहत सब, मेरे मन मान है न हर को न हरि को, भारी पीर दुसह शरीर से बिहाल होत, सो रघुबीर बिनु सके दूरी करी को। तुलसीदास जी महाराज अत्यंत निराशा भरी वाणी से भगवान को अपनी वेदना समझा रहे हैं कि मैं जानकी जीवन यानी श्री रामचंद्र जी महाराज का अपना जन कहलाकर मैं जिया, राम का दास कहला के मैं जिया और मैं वाराणसी में बैठा हूँ। सुरसरी माँ गंगा, भगवती गंगा का पवित्र किनारा है। अगर मैं ऐसे में मर भी जाता हूँ तो मुझे क्या गम है, मैंने जीवन भर राम भक्त कहलाया और मृत्यु के टाइम में माँ गंगा का पवित्र तट और वाराणसी जैसी जगह है। तो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, तुलसी के दोनों हाथ मोदक है ऐसे ठाऊं, जाके जिए मुए सोच करी है न लरी को। यहाँ पे तो जीना है तो मेरे पक्ष में है और अगर मैं मरता हूँ तो भी मेरे पक्ष में, इसका तो कोई भी सोच नहीं करेगा। मोह को झूठो साचो लोग राम को कहत सब, मैं चाहे झूठा हूँ चाहे सच्चा हूँ पर सब कहते हैं मैं राम का भक्त हूँ। और मेरा मन भी ये कहता है भाई मैंने आज तक किसी को नहीं माना श्री राम जी के अलावा। भारी पीर दुसा शरीर ते बेहाल होत, अब मैं इस समय बड़ी भारी पीड़ा और शरीर में जो दुख है इससे मैं बेहाल हो रहा हूँ। लेकिन सो रघुवीर बिनु सके दूरी करी को, मेरी इस पीड़ा को हे रघुनाथ जी आपके अलावा और कौन दूर कर सकता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय सिया राम। सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, हित उपदेश को महेश मानो गुरु के, मानस वचन काय शरण तिहारे पाए, तुमरे भरोसे सुर मैं न जाने सुर के, व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की, समाधि कीजे तुलसी को जानी जन फुरके, कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंधु क्यों न डारियत गाय खुरके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय करते हुए अपनी पीड़ा निवारण के लिए भगवान से बड़े आर्त भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, मेरे सीतापति श्री रामचंद्र जी महाराज साहब हैं, हनुमान जी महाराज मेरे नित्य सहायक हैं और हितोपदेश के लिए शंकर महाराज, भोलेनाथ महाराज, शिव जी महाराज मेरे गुरु रूप से हैं। हे प्रभु मैं मन से, वचन से और शरीर से आपकी चरण कमलों की शरण में हूँ और आपके भरोसे मैंने किसी और को, किसी अन्य देवता को, किसी को भी नहीं माना। व्याधि भूत जनित उपाधि खाओ खल की, समाधि कीजिए तुलसी को जाने जन फुरके। हे प्रभु ये जो व्याधि है, ये जो कष्ट है, ये जो रोग है, चाहे किसी प्रेत द्वारा उत्पन्न है या किसी दुष्ट के द्वारा उपद्रव से हुआ है, ये इस पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जान के इसको शांत करिए। हे कपिनाथ, हे हनुमान जी महाराज, हे रघुनाथ, हे भोलानाथ, हे भोलानाथ भूतनाथ, भोले शंकर, मेरे आप रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के समान छोटा क्यों नहीं करते हो। जय हनुमान जी महाराज। कहो हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए, हर्ष विषाद राग रोष गुण दोषमयी, विरचि विरंचि सब देखित दुनिये, माया जीव काल के कर्म के सुभाय के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिए, तुम ते कहा ना होए हाहा सो बूझिए मोही, होहु रहो मौन ही बयो सो जाने लुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस आखिरी चरण में विनय करते हुए कहते हैं कि मैं हनुमान जी से कह रहा हूँ, श्री रामचंद्र भगवान से कह रहा हूँ, मैं हनुमान जी से, सुजान राजा राम जी से और कृपा निधान शंकर जी महाराज से कह रहा हूँ। हे प्रभु आप सावधान होकर सुनिए कि विधाता ने ये जो सृष्टि बनाई है ये हर्ष विषाद राग रोष सुख दुख गुण और दोषमयी है।
कि अनादिकाल से सुख दुख, योग वियोग, हर्ष विषाद इस सृष्टि में होते आए हैं। माया जीव काल के कर्म के स्वभाव के, करैया राम वेद कहे साची मन गुनिए। ये हर्ष विषाद, राग रोष, गुण दोष, ये सब माया के धर्म हैं और जीव अपने कर्म के अनुसार और काल में, और ये जीव काल और कर्म के हिसाब से इनको भोगने के लिए बाध्य है और इन सब के कर्ता भगवान श्री राम हैं। परंतु फिर भी हे प्रभु, आपसे क्या नहीं हो सकता, अर्थात आपके स्मरण से, आपकी कृपा से माया, काल एवं कर्म के प्रभाव को, माया, जीव, काल और कर्म का जो स्वभाव है, हालांकि ये सब भगवान श्री राम के द्वारा ही बनाया गया है, परंतु फिर भी आपसे क्या नहीं हो सकता। आप इन सब को लांघ के अपनी कृपामय दृष्टि से क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं दे सकते, कौन सी वेदना ठीक नहीं कर सकते, मुझे ये तो बताइए। अंत में प्रभु, मैं तो यही जान के अब चुप हो जाता हूँ कि मैंने जो बोया है मैं वो ही काटूंगा। आप अपनी कृपा से समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार तुलसीदास जी महाराज ने 44 पदों में हनुमान जी महाराज की अत्यंत दीनता पूर्वक, उलाहना पूर्वक, प्रेम पूर्वक शिकायत भरी वंदना की। इसकी कोई तुलना नहीं है, इसका कोई सानी नहीं है। इस अद्भुत विनय की, ये अद्भुत पीड़ा में जो रचना तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी महाराज की विनय करी, इस पीड़ा में, इस पीड़ा की स्थिति में, उसका कहीं भी कोई भी उपमा नहीं है। इसका कोई, इस छोटे से ग्रंथ का कोई समानता नहीं है किसी भी ग्रंथ के साथ, क्योंकि अत्यंत व्याकुलता की स्थिति में हनुमान जी महाराज से विनय की गई है। और ये निश्चित है कि इसका जो भी प्रेम पूर्वक पाठ करेगा वो हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करेगा और उनकी कृपा से उसके दुख, कष्ट, पीड़ा, बाधा, परेशानियां, संकट सब दूर हो जाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और इस हनुमान बाहुक, ये 44 पदों का सुंदर संग्रह हनुमान बाहुक कहलाता है। और इस हनुमान बाहुक की रचना करके जो तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी की विनय की, इसके बाद इनकी सारी पीड़ा, कष्ट एकदम दूर हो गए और वो तुरंत ठीक हो गए थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस हनुमान बाहुक के पाठ से उनकी पीड़ा का निवारण हुआ और संकट से मुक्ति मिली और वो व्याधियों से विमुक्त हुए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इस हनुमान बाहुक का जो भी पाठ करेगा श्रद्धा और प्रेम से, उसके दुख, कष्ट, संकट, सोच, परेशानियां ये सब दूर हो जाएंगी, भूत प्रेत बाधा भी दूर होगी, हनुमान जी महाराज की कृपा अनवरत प्राप्त होती रहेगी। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली। आपको बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में हजारों बार, लाखों बार पुनः पुनः प्रणाम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।